Yo, what's up, guys? Welcome back. Best and the biggest podcast over the wave. Yo, what's up, guys? Welcome back to another episode of Over the Waves. आज की ये जो पॉडकास्ट है ये मैंने एक ऐसे इंसान के साथ करी है जिनको इस रैप गेम में काफ़ी टाइम हो गया है. एक ऐसे इंसान जिनको हु इज़ वेरी वेल रिस्पेक्टेड बाय ऑल द OGs. एक ऐसे इंसान जो कि MTV हसल सीज़न 2.0 के फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं और इनके साथ मैंने बहुत ही एक अलग टॉपिक पे एक बहुत यूनिक कॉन्वर्सेशन हमने स्टार्ट करी. और क्योंकि आई बिलीव कि जो हमारी जो DHH की जो ऑडियंस है 90% वो खुद ही ऐसे लोग हैं जो गाने बनाते हैं. सो दिस पॉडकास्ट विल बी रियली 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 हेल्पफुल टू दोज पीपल हु आर क्रिएटिंग कंटेंट और हु आर मेकिंग सॉन्ग्स. तो इस पॉडकास्ट में हमने एक स्पेक्ट्रा ने ऑडियो क्वालिटी के ऊपर एक बहुत अच्छा एंगल दिया है इस पॉडकास्ट को. एंड आई रियली होप कि दिस पॉडकास्ट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर म्यूज़िक करियर, क्योंकि मैंने खुद उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते करते बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं सीधा पॉडकास्ट में लेके चलता हूँ. प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आई कैन क्रिएट मोर एंड मोर एपिसोड्स विद अदर रैपर्स एज वेल. एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट आपको कौन सा गेस्ट चाहिए पॉडकास्ट पे. सो स्पेक्ट्रा फॉर यू. Hey yo, ladies and gentlemen, hold up, we about to turn this up. रफ्ता गम 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 दिन को निकले रातों में हम नम रात को भी आए शाम में रम कम जाने दे दो भाई की बारी लम. Hold up, खुदा ने लिखी कहानी बुखर राजे. Hold up, नहीं गम का तकाजा गए बुखर. Hold up, खुदा ने लिखी कहानी बुखर राजे. वेल हमने कुछ ऐसे प्रॉपर सेटअप करके स्टार्ट नहीं किया. वी स्टार्टेड टॉकिंग व्हिच इज वेरी नाइस. आई लव इट कि यू नो I also love it, right? ज़्यादा फॉर्मल होके टॉकिंग. एंड बाय द वे आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. I just wanted to let you know. Cool. एंड या सो हमने ऐसे कोई प्रॉपर ऐसे फॉर्मल होके टॉक स्टार्ट नहीं करी, बट या वी स्टार्टेड रियली गुड. नाइस. तो इसी पे ही व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इंडियन लेबल्स एंड लाइक एंड एवरीथिंग. Have you ever worked with a label before? And by working means like proper deals and everything उसके साथ. Yeah, I'm still in the process. Like honestly, जैसे हसल से पहले I was also working in a corporate job. तो मैं भी पूरा टाइम नहीं दे पाता. मेरी कंप्लेन ये होती थी कि यार मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, यू नो. ऐसा लिटरली ऐसा लगता था कि जॉब करते हुए ऐसा लगता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं म्यूजिक नहीं बना पा रहा. I can relate. तो हसल पोस्ट हसल ऐसा हुआ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी. लाइक जो आर्टिस्ट करते जाए कि फॉर इंस्टेंस टू हैव अ टेबल मीटिंग विद द लेबल टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ मीटिंग. हर आर्टिस्ट के पास अपना कैटलॉग होना चाहिए. देयर इज समथिंग कॉल्ड कि आपके पास गानों का बैंक होना चाहिए. लाइक 50 गाने सुन रहे हैं, वो 20 गाने सुन रहे हैं, उसमें से उनको लग रहा है कि यार ये 5 गाने मुझे पसंद आए तो ये 5 गाने देते मेरे को. तो मैं पोस्ट हसल अनरिलीज्ड. एंड देयर ऑल्सो द कॉम्पिटिशन इज सो मच अमंग आर्टिस्ट. कॉम्पिटिशन इज सो मच. ऐसा नहीं चलता कि भाई, क्योंकि देखो नॉर्थ में म्यूजिक का कॉम्पिटिशन है क्योंकि लेबल सिलेक्टिव लेबल्स जो हैं वो बहुत बड़े वाले लेबल्स जो हैं वो बहुत सिलेक्टेड हैं और कंपटीशन है. उस सेंस में आर्टिस्ट भी प्रेजेंटेशन वाइज भी इतने सीरियसली लेने लग गए हैं कि भाई लोग वो जो 20-50 गाने पड़े हैं वो सारे मिक्स मास्टर्ड गाने पड़े हैं उनके पास. ऐसा भी नहीं है कि वो स्क्रैच पड़ा हुआ है, समझ रहे हो. तो पोस्ट हसल मैं जब बाहर आया सबसे पहली रियलिटी तो मेरे को हुई, क्योंकि ऑफकोर्स भाई मतलब ये आता है कि लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं आपको, यू नो, आपकी मैनेजमेंट को रीच आउट कर रहे हैं. देन देयर समथिंग कॉल्ड अ मैनेजमेंट ऑल्सो दैट यू रियलाइज कि भाई अच्छा मैनेजमेंट होता है. फिर देन उनके कुछ अपने स्प्लिट्स होते हैं वगैरह वगैरह. ये सब चीज़ें मतलब नहीं पता थी ऑनेस्टली, क्योंकि उससे पहले करी नहीं थी. निकलने के बाद रियलाइज़ हुआ कि भाई अच्छा मैनेजमेंट होती है, मैनेजर होता है. अच्छा अब हम लेबल से मिलने के लिए जा रहे हैं तो लेबल से आप में इस सेंस में इन्वेस्ट नहीं करेगा कि आप कहाँ से आए हुए, आपने क्या करा है, आपके पास कितनी हाइप है. लार्जली उनको चाहिए कंटेंट आपसे. तो अब वो बैठ के कंटेंट सुनते हैं. तो मैं एक इंस्टेंस ऐसे बता रहा हूँ. मैं
भाई मेरी एक लेवल के साथ मीटिंग थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा लेवल है। उनके बहुत सीनियर मतलब लाइक ही इज अ बिग शॉट इन दैट लेवल, मतलब नॉर्थ में, ठीक है। तो थ्रू सम कनेक्ट वगैरह हमारी ऐसी मीटिंग होती है, तो वो मेरे से पूछते हैं कि कितने गाने लाए हो। अच्छा। तो मैंने कहा कि पाजी मतलब लाइक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई, हंसी मजाक हुआ सब कुछ। फिर देन जब बात करना चालू हुई तो उन्होंने पूछा कि कितने गाने लाए बेटा तू। तो मैंने बोला कि पाजी मेरे पास पड़े हुए हैं, मतलब 5-6 गाने पड़े हुए हैं। तो कहते कि ये बात आज से बांध ले कि कोई तेरे को कैटलॉग तेरा पूछो तो तेरे पास 20-30 गाने तेरे खुद के होने चाहिए, क्योंकि हम 20-30 गाने सुनते हैं बैठ के। उसके बाद अब हम लोग उठाते लाइक अच्छा 10 गाने सुनाए तूने, 20 गाने सुनाए, अच्छा 3 पसंद आए मेरे को, इसमें से 3 समझ आए मुझे, क्योंकि हिप हॉप देसी रैप भी मतलब इतना नया है कि भाई बहुत लोग थोड़ा ऊपर भी चले जाता है, यू नो, जो लेबल्स पे बंदे भी बैठे हुए हैं। तो उनको वही लगता है कि चलो 3 गाने मेरे को समझ में आए तो 3 गाने दे दे। अब तू लेके ही 5 आया है। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले ये बोला कि अब तू पूरा टाइम अगर यही कर रहा है तो वही है, एज एन आर्टिस्ट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, तुम क्या करते हो भाई, तुम म्यूजिशियन हो, अच्छा म्यूजिक कहाँ है तुम्हारा, अच्छा पूरे टाइम म्यूजिक करते हो तो उस हिसाब से म्यूजिक भी होना चाहिए ना, मतलब उतनी क्वांटिटी में, मतलब समझ रहे हो। तो वही है, वो चीज़ रियलाइज़ हुई। उसके बाद हाँ बहुत सारे इंडी लेबल्स हैं, होम ग्रोन इंडी लेबल्स हैं, उन्होंने भी रीच आउट किया, वैसा था। बट मोस्टली ये था कि अभी थोड़ा वही है कि थोड़ा सा डर तो होता है कि यार अरे क्योंकि अभी साइन हो गया तो क्या होगा। अभी तक जो चीजें सुनी है या तो दूसरे लोगों के लफड़े देखे हैं, खुद बंदा कॉशियस हो जाता है कि भाई करो साइन या ना करो। भाई बहुत कॉशियस हो जाता है। तो आप भाई 10 लोगों से पूछ भी रहे हो कि भाई क्या सीन है, वो कह रहे हैं, तब 10 लोग अपनी 10 अलग स्टोरियाँ बताएंगे। तो फिर यही होती है कि भाई तुम्हें कॉल लेनी है, तुम्हें क्या करना है आगे। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई ऐसा करते हैं कि लाइक आई वर्क ऑन माई कॉन्टेंट फर्स्ट, आई वर्क विद द मैनेजमेंट ऑल्सो एक्सक्लूसिवली। अभी एज ऑफ नाउ कुछ साइन नहीं करना, मतलब एक्सक्लूसिवली कोई लेबल डील या समझ रहे हो कि 2 साल के लिए मैं नहीं साइन होना चाहता है। एंड इट्स नॉट जस्ट कि भाई मुझे अपना चैनल बनाना है या वैसे टाइप का वो गुमान है, वैसा भी नहीं है। इट्स जस्ट बाय लिटरली पोस्ट हसल। आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग म्यूजिक, आई एम ऑल्सो लर्निंग डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ साउंड्स कि भाई साउंड क्या होनी चाहिए। अब मैं सही में इस आर्ट फॉर्म को सीरियसली ले रहा हूँ कि मेरा साउंडस्केप क्या होना चाहिए, मेरी साउंड क्या होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं हर आर्टिस्ट की एक साउंड होती है, क्या साउंड होनी चाहिए, क्या म्यूजिकलिटी होनी चाहिए, यू नो, किस शेड में आप जाना चाहते हो, किस शेड में नहीं जाना चाहते। तो वो सब चीज़ें मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि यार मतलब कि मैं मतलब पूरे 2 साल के लिए किसी को यू नो बाउंड हो जाऊँ, साइन होके वो कर लूँ। तो हाँ, बट इट्स लाइक कि भाई एन some like EP deal, a song or 2 collaborations that can like of course come and that will eventually come down the year, but अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा है कि लेबल्स के साथ लाइक लॉन्ग टर्म वाला है नहीं, अभी इस मोमेंट पे नहीं है। पता नहीं आगे कुछ भी हो सकता है यार, आगे क्या हो जाए। बट मेजरली फोकस अभी खुद के कंटेंट पे है, मतलब जो कंटेंट बन रहा है, शूट कर रहे हैं जो, वो निकालने पे है। तो उसका रिस्पांस कैसा आता है और फिर ऑर्गेनिकली खुद को भी ग्रो करते रहना, क्योंकि खुद की भी यार एक एट द एंड ऑफ डे आपको जिन लोगों ने फॉलो करा है वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपके ब्रांड नेम पे फॉलो करा है उन्होंने, तो देन उसको आप ग्रो कर सकते हो। तो ग्रो करना चाहिए, मुझे वैसा लगता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई हमारे मतलब सीन में, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब वो किया है। एंड आई फील कि इट्स अ वेरी गुड थिंग जो हमारे लेबल्स कर रहे हैं कि जस्ट गिविंग कंफर्टेबल डील्स टू आर्टिस्ट की। एक कुछ लेबल तो ऐसे हैं जो सिर्फ गाने लेते हैं, कुछ हैं जो ईपी एल्बम्स की डील करते हैं, राइट। सो इट्स अ गुड स्टार्टअप। जो भी बंदा कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा, यू नो, क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबल्स इज स्टिल न्यू, इट्स स्टिल वेरी न्यू इन देसी हिप हॉप। क्योंकि हमें इससे पहले आई डोंट नो ये स्टेटमेंट कैसी रहेगी, इससे पहले तो हम अपनी जेब से ही खर्चा कर रहे थे, अभी कोई मिला है जो पैसा लगाएगा हमारे ऊपर तो बंदा थोड़ा कॉशियस हो जाता है कि यार ये पैसा लगा रहा है तो इसको देना भी पड़ेगा। भाई मैं अभी इंस्टेंस बताता हूँ ब्रो। ऐसा सीन है कि हम देसी पॉप में भाई हम अपन लौंडे वोंडे बनाते थे, दोस्त को बोलते थे भाई आजा ये कर ले वो कर ले, ऐसी बनती थी वीडियो। तो भाई हमने आज तक नहीं बनाई, मतलब 20-25 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं बनाई, वो भी मैं बोलो टॉप लिमिट भाई, बहुत ज्यादा 20-25 हज़ार से ज्यादा की वीडियो बनाई थी। हाँ
तो फिर आप बैठते हो, किसी को गाना सुनाते हो, मैनेजमेंट के साथ बैठे हो और वो कह रहे हैं कि यार कितने का बजट सोचा तुमने, तो तुम भाई तुम्हारे हलक पे यहाँ पे है कि तुम बोल रहे हो भाई 1.5 लाख रुपए में बनाऊंगा वीडियो, वाओ, ठीक है, और ऑन टॉप ऑफ दैट उसके ऊपर वो कह रहे हैं यार बस अरे बस और बड़ी वीडियो बनाओ। तो वही अंदर से यार जो आपके अंदर वो दबा हुआ है ना आर्टिस्ट, जिसने पूरे इतने साल भाई जुगाड़ से ही काम चलाया, जुगाड़ के माइकों पे रिकॉर्ड किया, जुगाड़ का स्टूडियो कंबल डाल के बनाया, वो थोड़ा वो हो जाता है, शेकी हो जाता है इतना बड़ा अमाउंट सुन के कि भाई, तो वो चीज़ तो है। बट अगेन फ्लेक्सिबल डील्स लेबल की आ रही हैं। अगर आप मार्केट सेंटिमेंट देखोगे उस सेंस में भी ये है कि बहुत सारी गेम यूट्यूब चैनल से शिफ्ट हो रही है अभी, मतलब स्ट्रीम्स पे नाउ देयर इज, हाँ, इट हैज शिफ्टेड टू स्ट्रीमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। That's why you see plenty of people still releasing their music on their own channel, still getting budgets, but again आप back end पे देखोगे तो उनकी distribution कोई और कर रहा है, मतलब तो ultimately the revenue is coming from streaming, it's coming from these platform services। तो बहुत ज़्यादा possibility हो सकती है कि भाई कल को ऐसा, यूजुअली ऐसा होता है कि लेबल पे आप जाते हो तो वो वीडियो का बजट अलग देता है, ऑडियो का बजट अलग देता है, तो बहुत सारे लेबल्स ऐसा भी करते हैं। कल को शायद से ये हो सकता है कि भाई लोग वीडियो पे स्पेंड करना कम चालू कर दें, लाइक हो सकता है ऐसा कि भाई ज़्यादा ऑडियो पे खर्च करना चालू कर दें। They might wanna focus more on the streams, जिसकी वजह से they are like, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगी, वीडियो तो यूट्यूब पे रह जाएगी, उसके बाद क्या होगा उसका। पर इफ योर म्यूजिक इज लाइक, अगर म्यूजिक में क्वालिटी है ना, हर चीज़ अच्छी है, तो देन इट विल ट्रैवल स्पॉटिफाई पे या हर जगह पे। सो या ऑफ कोर्स, मतलब पोस्ट पैंडेमिक भी देखोगे, पूरे पैंडेमिक वाले सीजन में भी देयर वर न्यूमरस आर्टिस्ट, लाइक जैसे AP ढिल्लों बाजी हैं, हिज म्यूजिक गॉट ब्लोन अप इन ड्यूरिंग द पैंडेमिक फेज, ड्यूरिंग दैट लॉकडाउन वाला फेज। और उसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मतलब डोंट कोट में ऑन दिस कि मतलब कि सिर्फ उनका पैंडेमिक में नहीं होगा, भाई होंगे यार, पहले भी गाने ब्लॉप होंगे। मैंने मेजरली हर जगह बजते हुए उसी दौरान सुना, एंड ये था कि जिस तरीके से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में वो गाना ट्रैवल किया है, यूट्यूब इज जस्ट वन प्लेटफॉर्म, बट आज की डेट में स्ट्रीमिंग के लिए इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स आ चुकी हैं। नाउ द गेम हैज शिफ्टेड फ्रॉम कि यूट्यूब पे प्रमोशन से हैज शिफ्टेड फ्रॉम कि भाई हम इसका ऑडियो कैसे ट्रेंड कराएं इंस्टाग्राम पे। द गेम हैज शिफ्टेड फ्रॉम यूट्यूब पे पैसा खर्च करने से, द गेम हैज शिफ्टेड टू प्लेलिस्टिंग कैसे होगी इसकी, कि प्लेलिस्ट मिल रही है कि नहीं गाने को, स्पॉटिफाई और उन सब कवर्स में हमारा आर्टिस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। द गेम हैज शिफ्टेड टू दैट। अर्लियर इट वाज जस्ट यूट्यूब कि भाई यूट्यूब पे इतने हिट्स आ रहे हैं तो गाना हिट है, बट स्टिल यू विल सी सॉन्ग्स भाई अभी भी जो शायद से यूट्यूब पे है भी नहीं, उस टीवी प्लेटफॉर्म में लोग सुन रहे हैं, तो वो सीन भी है भाई। तो द गेम लाइक ट्रांसफॉर्म्स एवरी लाइक फ्यू इयर्स। मेरे साथ भी हुई थी चीज़, मैंने ना अभी पिछले 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, मैं ऐसे ही अपने मैं ना एप्पल म्यूजिक यूज़ करता हूँ, स्पॉटिफाई बहुत कम, मैंने कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले रखी है, ऐसे ही पड़ा है। पर द थिंग इज़ कि मैं वहाँ सुनता हूँ, तो मैंने एकदम ना, मैं कभी ऐसे ना अंदर से वाइब आ जाती है कि बॉलीवुड, चलो आज अलका याग्निक को सुनते हैं तो वो वाली वाइब चल रही थी मेरी, क्योंकि मौसम अच्छा था, तो मेरी वाइब, मेरा मन था, मैंने म्यूजिक सुन लिया, ठीक है, तो मैं वो गाने सुन रहा हूँ, पल पल ठहर जाओ, ऐसे करके आगे गाने खुद ब खुद चलते जा रहे हैं। उसमें ना एक बंदे का नाम आ गया, तो वो बंदा, उसका गाना इतना प्यारा था, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी, मेरे मन में ना, क्योंकि वो एक तो खुद ब खुद ट्रैवल होके मेरे प्लेलिस्ट में चल गया, दूसरा उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, थर्ड उसकी वॉइस इतनी अच्छी थी, एक ना इमेज बन गई मेरे अंदर कि भाई ये बंदा 100% 100,000 सब्सक्राइबर्स वाला होगा यूट्यूब पे, आई शुड जस्ट सर्च हिम आउट। मैंने उसको सर्च किया भाई, उसके 230 समथिंग सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, एंड उसका गाना इतना अल्टीमेट था, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन भाई, कोई 230 सब्सक्राइबर वाला बंदे का गाना इतना ज्यादा चल रहा है एप्पल म्यूजिक पे कि वो उसको अलका याग्निक और वो बॉलीवुड गानों के बीच में डाल रहा है उसको। आई वाज लाइक वाओ, तो ये चीज होती है व्हिच इज वेरी गुड। एंड रिलेटेड टू दिस, अगर मान लो कोई एक नया आर्टिस्ट है, नया आर्टिस्ट नहीं बोल सकते, कोई एक आर्टिस्ट है हु वांट्स टू स्पेंड मनी, who has a savings and he wants to spend money कि चल मैं थोड़ा अपने म्यूजिक पे अब पैसा लगाना स्टार्ट करता हूँ,
पर वो किस डायरेक्शन में जाए, कहाँ पे स्टार्ट करे, क्या चीज़ें किस तरफ फोकस करे सबसे पहले, व्हाट वुड बी द बेस्ट वे फॉर हिम एज अकॉर्डिंग टू यू? मतलब ऑफ कोर्स पहली चीज़ तो ये इस इम्पोर्टेंट टू गेन कि मतलब आपका खुद की एक छोटी सी भी लिसनरशिप हो। आजकल तो मतलब पहले ये होता था कि इंस्टाग्राम पे यार 1000 फॉलोअर हो जाना किसी आर्टिस्ट पे बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई 1000 फॉलोअर्स हैं इसकी। आजकल तो मतलब ये है कि वो रीजनल बंदों के यार मतलब 5000 6000 फॉलोअर्स तो हो ही जा रहे हैं उनके। मतलब तो एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ ऑडियंस पहले अपने एरिया में, अपने हुड में, अपनी जगह पे असेंबल करना, या सीन में दिखने के लिए भी साइफर्स वगैरह में जाना, वो चीज़ पहली करनी चाहिए, रादर देन जिस ये सोचना कि भाई कि मैं एड्स में सीधा स्पेंड कर दूं, मतलब मैं अपना गाना थोप दूं किसी पे। मतलब कुछ तो ऑर्गेनिक आपके पास होना चाहिए, सब्सटैंशियल सम सब्सटैंशियल लिसनर्स होने चाहिए। तो उसके लिए लाइक पहले अपना यूट्यूब बिल्ड करो, इन्वेस्ट करना है किसी चीज़ में, लिटरली आपके पास बजट है, आई विल टेल यू द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, invest in a fucking good mic, buy a very good sound card, have a very good app, Mac खरीद लो भाई, M2 M1 Max जो भी है, have that's the best investment भाई। मतलब एक बढ़िया साउंड कार्ड मैंने अभी रियलाइज़ किया है, मैंने भाई 4000 वाले साउंड कार्ड से भी रिकॉर्ड किया, 10 से भी किया, और मैंने 80,000 वाला भी करके देखा है, और 1.5 लाख वाले साउंड कार्ड पे भी करके देखा है। द डिफरेंस भाई मतलब सेम इसी रूम में बैठ के मैं रिकॉर्ड करूँगा, द डिफरेंस इज मतलब भाई मतलब मिक्सिंग करते हुए ना बंदे को इतने मजे आ जाएंगे ना, जिसको आप वो सिग्नल्स भेजोगे, जब इतने रिच सिग्नल जाते हैं ना भाई इंजीनियर को, उसको मिक्स करना है भाई, मज़ा आता है, गाना मिक्स अच्छा होता है, साउंड भाई वोकल्स फटते नहीं, आप कितनी प्रोसेसिंग कर लो उस पर, वोकल्स फटेंगे नहीं, सिग्नल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपको इन्वेस्ट करना है सिर्फ मतलब बाहरी मार्केटिंग पे मत करो, इन्वेस्ट इन योर आर्ट फर्स्ट, क्वालिटी पे पहले अगर इन्वेस्ट कर सकते हो वो है तो वो करो, क्योंकि देखो हमारे पास तो नहीं था यार, मतलब अभी भी नहीं है भाई मेरे पास, ऐसा कोई बहुत महंगा स्टूडियो नहीं है, मैं लिटरली स्टूडियोज जाता हूँ, मैंने अभी भी अपना स्टूडियो बिल्ड नहीं करा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइक दिस ईयर इज़ द ईयर आई बॉट अ मैकबुक M2, और उसके साथ मैंने एक अच्छा माइक लिया, एक बढ़िया साउंड कार्ड लिया है। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि भाई रिकॉर्ड करना कितना आसान हो जाता है, आप जितनी स्पेंडिंग आप स्टूडियो जाके करते हो, आप घर से स्टूडियो जाओगे भाई कैब के पैसे, जिस भी ट्रैवल से जाओगे स्टूडियो में भाई, दिल्ली विल्ली रह रहे हो 1500-1000 रुपये का एक स्टूडियो लगता है, वहाँ 3-4 घंटे बिताओगे, वहाँ पैसे। तो इसकी इन्वेस्टमेंट काटने के लिए लाइक सबसे पहले अगर प्रोडक्ट ही अच्छा निकालना है, तो वो प्रोडक्ट अच्छा निकालने के जो जरिए हैं उनको उसमें पहले सक्षम हो जाओ, मतलब इफ़ यू हैव दैट कैपेसिटी इन्वेस्ट इन दैट। उसके बाद अभी ऐसा है कि बहुत सारी लोगों को कॉमन नॉलेज में होगा हाउ अ लॉट ऑफ हिप हॉप पेजेस और अ लॉट ऑफ मीम पेजेस या फिर हाउ दे वर्क, लाइक you might be also aware of that कि there are a lot of pages that you can reach out to, they have their own rates, you can promote your song over there if you want to, but again अगर क्वालिटी ऑफ द साउंड जो है, साउंड क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और मैं सिर्फ प्रमोशन पे स्पेंड में पैसा लगा रहा हूँ, उसकी मार्केटिंग में पैसा लगा जा रहा हूँ, हाँ, तो नो वन विल स्टॉप फॉर लाइक 10 seconds टू हियर योर सॉन्ग if it's mixed good, if it's recorded good, if it's produced good, भाई 10-15 सेकंड तो मैं रुक के सुनूंगा ना भाई कि अच्छा क्या प्रमोशन में है, चलो उसके बाद करते हैं। तो वही है, सो बेसिकली एंड मतलब थोड़ा ये है कि गो अहेड, हाँ बोलो, मतलब थोड़ा ये मेरे को वही लगता है कि लाइक इस चीज़ के बारे में लाइक मैंने लाइक बहुत कम लोगों को बात करते हुए देखा है कि लाइक कि भाई सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने साउंड सेटअप में ही करो यार, करनी है तो वो दैट कैन लाइक सेव यू अ लॉट। मतलब यार ये तो वो है कि अगर आपको हसल करनी है, ये बात सही है भाई, इससे भी रिकॉर्ड हो सकता है ये भाई, ईयरपॉड से भी रिकॉर्ड हो सकते हैं गाने, नॉर्मल माइक से भी हो सकते हैं, गंदे से 1000 रुपये के BM800 पे भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, बट लुक एट द मार्केट दैट यू आर कम्पीटिंग राइट नाउ, देयर आर मतलब आप कम्पीट किससे करो, देसी हिप हॉप भी इतना ग्रो हो चुका है कि भाई अभी हम इतने बढ़िया मिक्स्ड गाने सुनते हैं, लाइक सेज पाजी हो गए भाई, सेज ऑन द बीट भाई, कूडोज टू हिम भाई, द मिक्सिंग गेम इज लाइक टॉप नॉच। फिर
देयर इज ऑल्सो समवन कॉल्ड बाय हनीश, जिनका मैंने मिक्स सुना है। हाँ भाई, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग हैं यार ऐसे, मतलब अभी नाम नहीं आ रहे मेरे को। ऑफ कोर्स आई आल्सो वांट टू वर्क विद देम, बट अगेन आप देखो ना मार्केट में आप किनके साथ compete कर रहे हो साउंड क्वालिटी वाइज। अगर आप अभी भी ऐसा वो देखोगे, कोई भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, यू विल स्टॉप एट अ बैड क्वालिटी वीडियो, आपको डाइजेस्ट हो जाएगी, बट आप कभी भी बैड ऑडियो नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे। तो वही है कि मतलब लोग तो अंडरग्राउंड वीडियो, जैसे बहुत पंजाबी म्यूजिक वीडियोस है, वो एकदम ओल्ड स्कूल और मतलब पूरी रॉ अंडरग्राउंड वीडियो शूट कर रहे हैं, वो ब्लरी इफेक्ट वाली और आईफोन से ली हुई। पर भाई ऑडियो, भाई उसका ऑडियो इतना मतलब गाड़ी में बजता है, क्लबों में बजता है, तो पता लगता है कि भाई असली स्पेंडिंग कहाँ हुई है। तो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द मार्केट यू आर कम्पीटिंग विद राइट नाउ। अभी स्पॉटिफाई वगैरह आने के बाद तो भाई मेरे बिल्डिंग में जो 2 साल का मतलब सेकंड क्लास में जो बच्चा रहता है, 5वीं क्लास में बच्चा रहता है, वो भाई देसी पॉप के गाने मतलब इतने बढ़िया मिक्स सुन लेता है वो। तो नए आर्टिस्ट को कैसे मतलब डाइजेस्ट करे, एक ही हद तक, टू बी प्रैक्टिकल एक ही हद तक सपोर्ट कर पाएगा, यू नो। पर वो सोनिक्स जो अभी कंपटीशन में आ गए हैं भाई, मतलब तो क्या क्या एल्बमें आ रही है भाई, लोगों की क्या क्या भाई आर्टिस्ट लोग आ गए हैं भाई। मतलब मैं तो खुद हिप हॉप, देसी हिप हॉप वही फनाटिक ही था मैं पहले, लाइक वे बैक फ्रॉम लाइक मेरा जो जनरेशन है वो आता है रिवर्ब नेशन वाले एज से, वो आता है साउंड क्लाउड और रिवर्ब नेशन पे देसी हिप हॉप के रैपर्स वगैरह ढूंढते थे। फिर इनिशियली यूट्यूब आया था तो भाई वहाँ कंगाल के एबैस के गाने होते थे, सिंगस्टा म्यूजिक के गाने होते थे भाई, किसका नाम ले अब्बास, हाँ भाई उनके गाने होते थे। फिर भाई इनिशियली काम भाई सीधे मौत पे जो इंग्लिश में करते थे और ऑनकोर हिंदी में करते थे, इनिशियली सीधे मौत की इंसेप्शन। तो मैं उस वाले फनाटिक्स वाले आ रहा हूँ, तो मैंने लिटरली भाई सीन को ऐसे ग्रो होते हुए देखा, हाउ scattered the scene was and how professional the scene has started becoming right now। तो वालिया तो वही देखना चाहिए भाई, किस मार्केट में अभी आप compete कर रहे हो, तो उस हिसाब से ऑडियोज पे वैसा फोकस तो होना चाहिए। So basically आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, पैसा फिर मार्केटिंग पे बाद में आप लगा सकते हो। बट कैन यू टेल मी, इफ यू डोंट वांट टू टेल दैट्स ओके, बट व्हिच माइक एंड व्हिच साउंड कार्ड यू गॉट? सॉरी भाई आपकी आवाज पूरी कट गई वाली, दोबारा। सो आई आस्क कि कैन यू टेल मी व्हिच माइक और व्हिच साउंड कार्ड यू गॉट? कौन सा आपने माइक और साउंड कार्ड लिया है? बट अगेन मतलब ये है कि मेरे पास होम स्टूडियो में पड़ा हुआ, जो मेरे पास होम सेटअप में मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास माइक पड़ा हुआ है, लुइट का पड़ा हुआ है माइक, विच इज़ अ वेरी डिसेंट माइक। लुइट LCT का हायर एंड वाला, एक तो लोअर एंड वाला आता है जो सिर्फ हाई एंड पकड़ता है बहुत ज़्यादा, तो एक वो वाला आता है। बट उसके जो अगला वाला है अपग्रेडेड वाला, मेरे पास वो पड़ा हुआ है। दैट्स ऑल्सो मतलब भाई बहुत सेविंग से लिया था, वो पड़ा हुआ है। और मेरे पास ऑडियंट का MK2 पड़ा हुआ है, तो साउंड कार्ड जो है वो पड़ा हुआ है। एंड वो भी मतलब ये ऐसा है कि वो होम स्टूडियो के हिसाब से ठीक है, बट लाइक स्टिल एट दिस मोमेंट लाइक समवन लाइक जैसे मेरा अपना ही भाई है, होमी है भाई, पैंथर हो गया, ही डिड अ प्रिटी अमेजिंग जॉब, लाइक कि उसके घर पे उसके फ्लैट पे ही स्टूडियो उसका, एंड लाइक ही जस्ट बॉट साउंड कार्ड जो काफ़ी बढ़िया, मैं अगेन उसका ब्रांड का नाम भूल रहा हूँ, बट लाइक मैं जब सर्च करता था बेस्ट साउंड कार्ड्स इन इंडिया तो वो उन रैंकिंग में आता था, वो वाला साउंड कार्ड लिया उसने, वो बहुत महंगा है। और माइक भी मतलब माइक भाई AKG वगैरह के हाई एंड माइक्स आते हैं, इन सब के आते हैं, तो वो वाला शायद से उसके पास माइक वो वाला है, आई माइट बी रॉन्ग, न्यूमैन का माइक है उसके पास, वो भी भाई महंगा है, न्यूमैन तो बहुत हाँ, महंगा है, तो न्यूमैन का माइक है, हाँ, तो वो वाला सेटअप है, तो दैट्स अ वेरी गुड सेटअप। बाकी मेरे पास तो होम स्टूडियो में लुइट का माइक पड़ा हुआ है और ऑडियंट का साउंड कार्ड में यूज़ करता हूँ। एंड उसमें भी भाई मेरे को जो पहले मैं भाई बेरिंगर का माइक यूज़ करता था और बेरिंगर साउंड कार्ड यूज़ करता था, जब से मैं इस सेटअप पे आया हूँ तो मेरे को ज़मीन आसमान का फ़र्क पता लगा है कि भाई इतनी सी ट्रांजिशन में इतना डिफरेंस है अगर, तो वो तो है। उसके बाद अभी भी है कि मतलब जब मेरे को स्क्रैचेस बनाने होते हैं, जब गाना अभी जैसे बहुत सारे गाने डिज़ाइनिंग फेज में हैं कि यू नो हारमोनीज वगैरह जो है, बहुत सारे हारमोनीज सिर्फ ऐसे माइक उठा सकते हैं जो लो एंड उठाते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो हाई एंड उठाते हैं, तो उसके लिए तो यार यही है कि आई हैव अ स्टूडियो, मतलब मेरा स्टूडियो नहीं है ऑफ कोर्स, मेरे दोस्त का है, एंड ही रन्स दैट स्टूडियो, तो ही इज़ लाइक इक्विप्ड विद प्रिटी डिसेंट गियर। अगेन भाई गियर के बारे में होना चाहिए भाई, बहुत सारे स्टूडियो ऐसे खुल गए हैं, मतलब
again I'm not calling them out, but there are studios that will charge you like 1000 or 1500 or 2000 rupees. बट आप पूछोगे उनके पास माइक कौन सा है, तो वो माइक ऐसा है भाई, वो घर पे भी आप खरीद के लगा सकते हो। वो कुछ वो अगेन स्टूडियो की शोबाजी की भाई, स्टूडियो गए हैं, वो लिटरली भाई एसी का कॉस्ट ले रहा है आपसे। तो एज समवन हु इज न्यू टू द सीन, या ऐसा बंदा जिसके पास होम स्टूडियो अफोर्ड नहीं कर सकता, भाई आप जाओ पता करो कि अच्छा कौन सा माइक यूज़ करते हो आप, साउंड कार्ड का यूज़ करते हो आप, तो पैसों की कीमत वहाँ पता लगेगी। अच्छा यहाँ 500 रुपये के बनते देने नहीं बनते, 1000 रुपये देने बनते कि नहीं बनते, क्योंकि स्टूडियोज भी भाई मतलब ऐसे खुले जा रहे हैं। लोग भाई बहुत सारे रोड एंटी का माइक यूज़ करते हैं, तो रोड एंटी इज़ लाइक वो सोनी में जो कैमरा A3 है वो आता है ना, A7 आता है, वो स्टैंडर्ड मानते हैं कैमरे को, तो ऐसे ही रोड NT1 को मानते हैं कि भाई ये तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। I have the same mic over here. I have the Rode NT1. हाँ वो यहाँ पे। हाँ, तो उसको बोलते हैं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो, और है भाई मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ब्रो। बट अच्छा रोड NT1 का माइक है तो अच्छा ठीक है, प्री एम्प का यूज़ कर रहा हूँ, साउंड कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कैसे सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो आप, अरेंज करके दोगे कि नहीं ट्रैक, मेरे को क्लीन करके दोगे कि नहीं, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अलग होता है भाई, जो म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है वो रिकॉर्डिंग इंजीनियर नहीं होता। रिकॉर्डिंग इंजीनियर का दिमाग आपके साउंड के हिसाब से काम करना चाहिए, उस चीज़ के पैसे होते हैं। जब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के पैसे नहीं दे रहा, वहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है वो मेरे को बोलेगा कि यार ये टेक ना तू एक लो पिच में गा के दे तो अच्छा लगेगा, इस नोट में ना ऐसे कर, यार इस नोट में ना ऐसी हरकत कर तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, वो 10 चीज़ें सजेस्ट करेगा। हाँ, तो वो नॉलेज के पैसे हैं भाई, मतलब तो ऐसे मत दो लॉन्डो पैसे भाई किसी को भी। I remember जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था ना, तब जब ये सारी टर्मिनोलॉजीज में सुनता था, ऑडियो इंजीनियर होना चाहिए, क्या प्रीएम्प यूज कर रहे हो, क्या भाई इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज होती थी ना, मेरा कहता था मेरे को म्यूजिक बनाना नहीं है भाई, छोड़ दो बस करो। बट इवेंचुअली देयर विल बी अ टाइम जो तुम्हें उस चीज से देखो। बट आई फील इज कि म्यूजिक बनाने से पहले ना तुम्हें म्यूजिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक योर टाइम, 1 साल भी लगता है भाई, 6 महीने भी लगते हैं, समझो पहले कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे म्यूजिक इज ऑल अबाउट योर थ्रोट वाइब्रेशंस एंड द वेव्स। लाइक बहुत साइंटिफिक अगर चले जाए तो इट्स जस्ट द वेव्स एंड वाइब्रेशंस, राइट। और उसको समझना, जिसको वो चीज समझ आ गई उसको बना भी बहुत अच्छे तरीके से सकता है। तो एक चार दिन बैठ के EQ सीखना या कंप्रेसर सीख लेना, खुद के साथ ऑडियो इंजीनियर का टैग नहीं लगा सकते तुम। देयर आर सो मेनी थिंग्स, इंजीनियर इज इंजीनियर, राइट। सो ये चीज़ें हैं, ये भी एक बहुत आजकल चल रहा है कि एवरीबडी जो भी कुछ भी किसी के पास तो बैठ के उसने EQ भी सीख लेना, ही इज एन ऑडियो इंजीनियर, तो वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देगा भाई 1500 में मिक्स मास्टर करके दूंगा, भेजो अपने गाने। So या दैट्स आल्सो लाइक अ डिफरेंट हसल। मतलब लोग बोलते हैं लाइक लोग 200 रुपये में मिक्स करते हैं, 500 रुपये में मिक्स करते हैं। सी वी आर नो वन टू कमेंट ऑन देयर एडवर्सिटी, या जो भी है भाई, लोगों का जो भी जैसे भी सिचुएशन जिसकी है यार। बट वही है कि इस रियलिटी का पता होना चाहिए, मतलब बंदों को बताना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए वो किसी नए आर्टिस्ट को बता रहा है कि यार कि ऐसे दिखा रहा है, मैं तेरा गाना 500 रुपये में मिक्स करके दे रहा हूँ ब्रो। ये दैट इज द थिंग ना कि लोगों को काम चाहिए एंड दे विल बी लाइक अरे यार तू छोड़ उसको, मैं तेरे को 500 में मिक्स करके देता हूँ, इतना अच्छा मिक्स करके दूंगा, तू ऐसा बोल देगा। सो इट्स लाइक अगर कोई बंदा, अब ऐसे बंदे भी हैं ब्रो जो 10,000 से स्टार्ट करते हैं मिक्सिंग करना, स्टार्ट करते हैं एंड दे गो टू द 50-60,000 तक, तो उनमें कुछ तो ऐसी बात है। हाउ कैन योर म्यूजिक, अब जो आपने 500 में मिक्सिंग कराई है वो 10,000 वाले से कैसे कम्पीट करा लो? एज यू सेड कि कंपटीशन ही इतना ज्यादा है ब्रो। ऐसे मिक्सिंग इंजीनियर्स हैं, मैं बता रहा हूँ, देसी हिप हॉप में ही ऐसे ट्रैक्स मिक्स हो रहे हैं बाहर, यहाँ से फाइल्स बाहर जाती हैं, बाहर से आती हैं फाइल्स, ऐसे बंदे मिक्स कर रहे हैं जो एक सीटिंग का 45,000 रुपये लेते हैं। एक सीटिंग का, एक पहली बारी आपके गाने में बैठेंगे, एक सीटिंग लगी, फिर दूसरी सीटिंग लगी, गाने पे डिपेंड करता है कि कितनी सीटिंग लगी, वो पर सीटिंग के हिसाब से चार्ज करते हैं कि आज मैं इस गाने पे बैठ रहा हूँ तो उसके 45,000 रुपये लगेंगे। और मतलब भाई बहुत पॉपुलर गाने हैं जो बाहर से होकर आ रहे हैं, एवरेज कॉस्ट उसकी है। तो अगेन वही है, अगेन इज द अल्टीमेटली आप देखोगे देसी हिप हॉप भी इन जनरल, इंडियन म्यूजिक भी जो है वो ग्लोबल म्यूजिक से ही तो कम्पीट कर रहा है बाहर जाके। मतलब
एंड सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर आई थिंक इन टर्म्स ऑफ हम लाइक मतलब मैं खुद बॉलीवुड म्यूजिक को बहुत बैश करता हूँ, मतलब पहले भी करा है, और मतलब ये है कि हम इन जनरली कर देते हैं, बट द स्टैंडर्ड ऑफ सोनिक मिक्सिंग मास्टरिंग लाइक एरिक पिल्लई सॉर्ट्स, जितने भी बड़े नाम हैं जिन्होंने इस तरीके की मिक्सिंग मास्टरिंग इस्टेब्लिश करी है बॉलीवुड में, वो गाने आज भी रिच इसलिए साउंड करते हैं। आप स्पीकरों पे बम्प करोगे वो गाना इतना बढ़िया बैलेंस साउंड करेगा गाड़ी में भी, क्लब में भी, स्पीकर में भी। चाहे पुराने आप गजनी के गाने उठा के बजा लो यार, मतलब स्पीकर्स पे बजाओ, पता लगेगा डिफरेंट साउंड क्वालिटी। तो वो चीज़ बॉलीवुड ने एस्टैब्लिश करी है, बिकॉज समवेयर और दी अदर साइड दे न्यू की दिस म्यूजिक दैट वी आर सेलिंग इन बॉलीवुड दिस विल ऑफ कोर्स सेल अक्रॉस द ग्लोब। और जब हम ग्लोब से कम्पीट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साउंड और मिक्सिंग के हिसाब से, तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत पहले वो स्टैंडर्ड बना दिया। तो अब पुरानी मूवीज़ के भी गाने 2000 से जो पूरा एरा मिक्सिंग का अपग्रेड हुआ है उसको ट्रेस करोगे तो पता लगेगा कि लाइक इसलिए वो हुआ है। इनफैक्ट भाई पूरा हाउ द सॉन्ग्स आर मिक्स्ड एंड इंजीनियर्ड इन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, हाँ, द काइंड ऑफ साउंड दे आर ब्रिंगिंग आउट भाई, मतलब वो तो अल्टीमेट है यार। इंस्ट्रूमेंटेशन वाइज तो मतलब देयर इज दिस सॉन्ग बाय सिद्धू बाजी, RIP टू सिद्धू बाजी, सिद्धू मूसेवाला एंड टियोन वेन का एक गाना है सेलिब्रिटी किलर, वो ड्रिल ट्रैक है। व्हाट अ ट्रैक भाई, इट्स वन ऑफ द बेस्ट देसी हिप हॉप ड्रिल ट्रैक्स भाई, मतलब इतना बढ़िया है भाई, वो इतने बढ़िया वोकल्स आते हैं टियोन वेन के भी, सिद्धू बाजी के भी। तो वही है, तभी तो भाई बाहर का बंदा वो ला रहे हैं भाई, उस गाने में 5 प्रोड्यूसर्स तो, थे, 5 प्रोड्यूसर हैं उस गाने में, अलग अलग तरह के, लाइक जो भी फेमस है, क्रिस रिच, जो भी लाइक यूके के फेमस 5 प्रोड्यूसर है भाई, वो सारे उसमें थे, लाइक वाओ। तो पर उन्होंने ऐसा मतलब जब स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट हुई थी ना उस मूस्टेप एल्बम की, और जब मैंने देखा था 5 प्रोड्यूसर हैं, तो मैंने सोचा था भाई ये मैसअप ना करते, 5 बंदे बैठे हैं, 5 बंदे मैसअप ना करते। पर जो एज यू सेड लाइक जो प्रोडक्ट निकला है भाई, वो क्या अल्टीमेट प्रोडक्ट है यार। वही इनफैक्ट मतलब द काइंड ऑफ देसी हिप हॉप, द काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल हिप हॉप कह लो जो उधर हो रहा है, पंजाब साइड से आता है हमारे को, मतलब प्रीमियम क्वालिटी भाई, दैट्स मतलब दैट इज गोइंग ग्लोबल फॉर अ रीजन। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि भाई पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में कितना पैसा है और मतलब कितना वो वीडियो कितनी ग्लैमरस बना देते हैं। द ऑडियो इज ट्रैवलिंग इन इटसेल्फ भाई, बाहर देशों में ऑडियो घूम रहा है वो, तो वो एक रीजन की वजह से घूम रहा है। आई थिंक बॉलीवुड के बाद द पंजाब सीन इज लाइक वो कि भाई एज एन ऑडियोज पे इतना ध्यान देना, लाइक कि उसकी क्वालिटी लाइक ग्लोबल कंपेटिटर्स के साथ सीधा compete करे, क्योंकि ग्लोबल लिसनर भाई बैठ के भाई वो केंड्रिक लमार का मिक्स ट्रैक सुन रहा है, उसके बाद इधर तो बहुत स्टार्क डिफरेंस पता लगता है। तो वही है, इट्स लाइक दीज टू इंडस्ट्रीज, आई मीन दे आर डूइंग रियली ग्रेट, एंड लाइक थैंकफुली लाइक इंडियन हिप हॉप सीन में भी भाई ऐसा है कि हमको ऐसी एल्बम सुनने को मिल रही है भाई लोगों की, जिसका लाइक मैं तो अभी सोनिक्स और वो सुन के ही अमेज हो जाता हूँ भाई, लेट इट बी कि वो कंटेंट क्या बोल रहा है उसके बाद। व्हाट डू यू थिंक कि लाइक एज पर द स्टैंडर्ड्स कौन सी ऐसी यू कैन नेम एन एल्बम और यू कैन नेम एन आर्टिस्ट जो इन सारी चीज़ों पे टॉप नोच लेवल पे लेके जा रहा है अपने काम को, जो सबसे ऊपर ध्यान दे रहा है, सबसे लाइक जो लीड कर रहा है इस एरिया में अपने ऑडियो से? Who do you think? आई थिंक वही है यार, अब इसको लोग कंट्रोवर्शियल ले लेंगे, पता नहीं कि लेंगे नहीं, बट लाइक द साउंड क्वालिटी अब जो कृष्णा बाजी के गानों में आती है एज इन वोकल्स और जिस तरीके से बैलेंस मिक्स करता है, यू नो, बहुत सारे लोग ये शायद से ये देखा होगा कि भाई उठाई तो जैसे नो कैप की बीट इंटरनेट बीट है, इनिग्मा बीट्स इज अ यूट्यूब चैनल जिससे बीट उठाई है, वो बीट स्टार्ट से बीट खरीदते हैं, वो सेम बीट मिक्स किसी और ने करी है और नाम देखना किसने मिक्स करी है, इज अ वेरी गुड नेम इन द मिक्सिंग सीन। तो इसलिए वो गाना ओवरऑल आप सिर्फ बीट चलाना, सिर्फ नो कैप की जो इंस्ट्रूमेंटल है वो चलाना यूट्यूब पे, और फिर नो कैप आप स्पीकर्स पे बजाना, हाँ नो कैप आप स्पीकर्स पे बजाना, जो असली वाला जो जिसपे कृष्णा भाई के वोकल्स है, वो पता लगेगा भाई ये गाना बीट कितनी खाली खाली है, और जब वो मिक्स हुई है वोकल्स के साथ तो वो कितनी बम्प, भाई उसका बम्प, मतलब मैंने नोटिस करवाया लॉन्डो को भाई अपने दोस्तों जो हिप हॉप सीन में ही है,
स्पीकर में इंस्ट्रूमेंटल बजाया, फिर भाई मैंने नो कैप बजाया, तो बम्प कर रहा है भाई गाना। जिस तरीके से अब उनके वोकल्स मिक्स होने लग गए हैं, अब जैसे 10 पे 10 एक गाना है उनका और सजाए मौत वगैरह, ये सब गाने अब जैसे मिक्स होने लग गए हैं भाई, टॉप नॉच क्वालिटी। अपार्ट फ्रॉम लाइक उनका तो मेरे को बहुत वैसे दिखा है, लाइक मैं उनको 2018 पे पहला गाना सुना था, 2017-18 में सुना था जब मैं कॉलेज में था, तो ऑल्सो इज माई कॉलेज एलुमनाई, हम दोनों सेम ही कॉलेज। ओह रियली, वाओ, हाँ ओके, तो एक बार स्टोरी डालती, बट लाइक अनरिलेटेड, ओके, अनरिलेटेड एनेक्डोट टोल्ड मी। तो बट लाइक अब जैसा 17-18 के बाद से अब लाइक द वे ही इज लाइक फोकस्ड ऑन हिज वोकल्स, और जिस तरीके से द काइंड ऑफ साउंड इज ब्रिंगिंग अप, यू नो, बीट ड्रिल, बीट स्पेनिश लैटिन टाइप बीट्स, वैसे टाइप की, और जिस तरीके से मिक्स हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। उसके अलावा भाई प्रीमियम म्यूजिक मेरे को भाई मतलब लगता है लाइक दिस आर्टिस्ट फ्रॉम बॉम्बे नेम यशराज, आई थिंक अगेन मतलब प्रीमियम म्यूजिक भाई, प्रीमियम म्यूजिक। मतलब अगर रैप सीन में कंसिडर करें तो कृष्णा भाई हो गए और रफ्तार बाजी के भी ट्रैक्स भाई, इनफैक्ट उसके अलावा अगेन यशराज वेरी प्रीमियम म्यूजिक, एंड इनफैक्ट मतलब द एबिलिटी टू लाइक हैव लाइक डिफरेंट जॉनर्स, मतलब उनके भी म्यूजिक में नो, यशराज के म्यूजिक में इट्स लाइक वेरी रिच। अंडरग्राउंड सीन में देर आर पीपल लाइक चार दीवारी भाई, ब्रिलियंट म्यूजिक, टॉप नॉच भाई। आई थिंक वो खुद ही मिक्स कर रहे हैं, खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, तो लाइक टॉप नॉच वर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन फ्रॉम द हिप हॉप सीन, लाइक अंडरग्राउंड सीन, रैप शिट भाई, there's सीधे मौत, 100%, मतलब 100% up there, 100%. the soundscape they have, most of us will understand what great they do in their songs, that they sound different after few years. they have their own sound, वो भी रैप ही कर रहे हैं भाई, और मतलब फ्लोस चेंज कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। और बहुत बारी ऐसी होगी कि आपको लगेगा मतलब किसी इंस्ट्रूमेंटल में लगेगा कि टोकन टाइप बीट है या कैसी है, बट अगेन भाई जिस तरीके से दोनों आते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं फ्लोज, जिस तरीके से वोकल्स मिक्स हो रहे हैं भाई, अभी तो वो उस पर भी खेलने लगा है, वोकल डिलीवरी पे भी खेलने लगे हैं। जैसे एक गाना है बत्ती उनका, उसमें काम भाई कहते हैं, इतने सटल तरीके से कहते हैं, हाँ मेरे बाप का, इन्हें पता मेरे सर पे, तो भाई वो डायनामिक्स भी ला रहे हैं। फिर भाई अगेन भाई जो भी उनका गाना है जो सैसपाजी ने मिक्स किया है, मोस्टली जो सैसपाजी के मिक्स ट्रैक्स हैं उनके सीधे मौत के साथ, दे लाइक बैंग ब्यूटिफुली। तो अगेन भाई मतलब दे ऑल्सो लाइक, आई थिंक दे आर वेरी पिक्यूलियर अबाउट हाउ द साउंड, हाउ इट्स साउंडिंग, हाउ इट्स वो, क्योंकि भाई मतलब रैप इन जनरल काफ़ी उसके बारे में बात करता है, हसल कल्चर और इन सब चीज़ों के बारे में, तो हम काफ़ी भटक जाते हैं कि इट्स अल्टीमेटली म्यूजिक ओनली, अल्टीमेटली तो म्यूजिक ही है एट द एंड ऑफ डे। तो वही है कि भाई रैपर तो है ही हम लोग, बट इट्स ऑल्सो लाइक म्यूजिशियन की तरह थोड़ा, मतलब मैंने भी खुद इन सब लोगों को देख देख के आई ऑल्सो रियलाइज अ पैटर्न कि भाई oh fuck, they are actually like focusing on the mixing part, how it's sounding actually, like is it like sounding good, phonetics भाई बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं, flows ऐसा नहीं कि flow switch करे हुए हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल के साथ जा रहे हैं कि नहीं, वैसा मिक्स हो रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। तो टॉप नॉच गेम अगेन भाई, सीधे मौत की एड लिप गेम, दे आर क्रेजी ब्रो, ये तो मैंने अपनी वीडियोस में, अपने रिएक्शंस में बहुत बार बोली है, लाइक देयर एड लिप्स आर इनसेन, लाइक जो मेरे को वो बड़ी प्यारी ब्रो, मोस्टली व्हाट्स द कॉमन साइकी बिहाइंड एड लिप्स की भाई, एड लिप्स ना पीछे हल्के से होंगे भाई, उनके कुछ गाने जिसमें मेन वोकल और एड लिप्स सेम गेन पे भाई, सेम गेन पे भाई, मतलब सेम वॉल्यूम में बज रहे हैं भाई। And I've noticed this thing also sometimes what they do is कि वो एक लाइन बोल देंगे, पर वो लाइन राइमिंग वाइज तो पूरी फिट बैठती है, पर सेंस वाइज लाइक वो सेंटेंस या जो एक प्रॉपर जो बात बोलना चाह रहा बंदा, वो उस लिमिटेड सिलेबल्स में फिट नहीं बैठती, एंड व्हाट दे डू इज दे विल कंप्लीट द सेंस इन द एड लिप्स, लाइक कुछ भी ऐसे बोल के मेरा ऐसे एड लिप्स में बोल देंगे मेरा भाई, वो सेंस भाई ये क्या कर रहे हो भाई। तो दैट्स अ क्रेजी, दैट्स समथिंग टू लर्न भाई, ऑफ कोर्स दैट। एंड देन देयर इज डाउन इन बैंगलोर हनुमान काइंड इज देयर, प्रीमियम म्यूजिक, हनुमान काइंड प्रीमियम म्यूजिक। आई थिंक ये लोग बहुत शायद मतलब अब
ध्यान देते ही होंगे भाई, मतलब सोनिक्स पे तो ध्यान दे रहे हैं, हनुमान काइंड की तो ऑफ कोर्स वीडियोस भी भाई मतलब आई लाइक ब्लोन अवे बाय सीइंग हिज वीडियोस आल्सो। तो ये मेरे को लगता है अंडरग्राउंड सीन में लाइक ये लोग काफी पहले से ध्यान दे रहे हैं मतलब, एंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम देम। Do you listen to Nep Hop? Nepali hip hop? यार दिस इज समथिंग लाइक दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ जो मेरे दोस्त हसल के बाद बने हैं उन लोगों ने मतलब मेरे को काफी बोला है, तो मेरे को सुनना है। अच्छा, अभी तक आपने उन्होंने सुना बम्प भी करा लाइक एक, नहीं पर्सनली नहीं सुना बट लाइक इस वो पता सेम गिल्ट है मेरे को, वो जैसे जनता से नहीं बोलते अरे तूने एनिमे नहीं देखा, तो अरे भाई तूने Nep Hop नहीं सुना? वो तूने नारुतो नहीं देखा, तू हाँ तूने डेथ नोट नहीं देखा, नारुतो नहीं देखा, तो वो रिएक्शन मेरे को मिलता है, मैं समझता हूँ भाई वो, क्योंकि लाइक देयर इज समथिंग रियली अमेजिंग हैपनिंग इन दैट सीन। तो ऑफ कोर्स भाई मैं डिग इन करूंगा भाई, अगर आपको भी पता हो तो भाई आप भी मेरे को आर्टिस्ट 100% बताओ bro। और मतलब सजेस्ट क्योंकि हम करो। क्वालिटी की बात Also, कर like, रहे I'll start listening to हैं, them. हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, Yeah. that's why I wanted to mention Nep Hop bro, their quality is way like different, I'm not gonna say ahead, way different Yeah. like वो Yeah. एक तो चलो वो इंग्लिश Yeah. में करते हैं बीच में, तो वो एक इंग्लिश कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि भाई ये इंग्लिश में कर रहा है ये अच्छा है but anyways like even overall their music, their quality and the उनमें ऐसा नहीं है कि like the proper lyricism is there. There's an artist called Unique Poet, तो I'm just telling you the of top course ones, I like will. अगर कोई Nep Hop में Of पूछेगा course I've इंडियन heard बता, about Unique Poet, of course. yeah, तो they'll just same thing, तो Unique Poet, there's another artist Lil Buddha, he is crazy. So ये दो Yeah. आर्टिस्ट अगर आप सुनो like those are the ones जिनका म्यूजिक Yeah. एक्चुअल में compete कर रहा है ग्लोबली, बट ऑल्सो मुझे ज़्यादा अंडरग्राउंड रैपर्स नेप हॉप के पता नहीं है, बट यू शुड लिसन टू देम, लाइक ये दो बंदे बहुत क्रेजी एंड देन यूल डिस्कवर योरसेल्फ बहुत अच्छे अलग आर्टिस्ट। बट आई वाज होपिंग यूड से डिवाइन, जो मैंने इंडियन लिस्ट पूछी थी, क्योंकि इन हिज रीसेंट एल्बम उसने काफ़ी कोलैब्स किए हैं बाहर वाले प्रोड्यूसर्स के साथ, एंड द क्वालिटी आई फेल्ट देयर वाज अ वेरी लाइक प्रीवियस एल्बम। नहीं मुझे लगा कि आप मुझे लगा ऑफ कोर्स आप अंडरग्राउंड सीन की बात करो, लाइक कोर अंडरग्राउंड। ऑफ कोर्स डिवाइन इज आल्सो लाइक मतलब यार वो तो पायनियर्स में गिने जाते हैं ऑफ कोर्स, बट हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए तो वो टॉप पे है ना, मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा टॉप पे। लाइक भाई वो इंसान ग्रैमीज में जा रहा है भाई, मतलब भाई तो बहुत टॉप शॉट वाली चीज़ हो गई। बट ऑफ कोर्स भाई यही तो चीज़ है यार कि आप रैप शिट से ब्लो अप हो रहे हो, you have that kind of spend, you have that kind of budget, you have that kind of team. This is what you do, you collaborate with producers like जिन्होंने उसकी Hitman is the producer, मैं गाने का नाम बोल रहा हूँ शायद से, हाँ मैं Hit Boy sorry, Hit Boy is the producer again, मैं गाने का नाम बोल रहा हूँ, but again there were like kick-ass collabs भाई बाहर के बंदों के, like this is what like ये नहीं है कि मतलब बाहर के बंदों को लाना ही है, इट्स नॉट दैट, बट द काइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स नाउ दे आर सिटिंग विद, द काइंड ऑफ सैम्पल्स दे आर नाउ पिकिंग अप, दैट इज लाइक, तो वो तो है भाई अगेन भाई टॉप टियर वर्क, दैट इज लाइक वो तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है भाई अबाउट डिवाइन, लाइक दैट्स लाइक टॉप शॉट, टॉप टियर प्रीमियम वर्क, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम टुडे, इट्स वे बैक फ्रॉम लाइक जब हमने मेरे गली में ब्लो अप होते हुए सुना था, उस दौरान पूरी वेव चली थी। वो बीट जितनी फंकी है, वो गाना भी उतना अच्छा प्रोड्यूस करा हुआ है, मिक्स करा हुआ है, और वोकल्स भी भाई उतने अच्छे तरीके से आए हुए हैं, एंड जिसकी वजह से भाई उसका किक मिलता है। एंड जस्ट आफ्टर मेरे गली में भी ब्लो अप होने के बाद ये पूरा जो एरा आया था, तीसरी मंजिल वाला पूरा जो एरा आया था, उसके बाद वाले गाने आसपास वाले जो रिलीज थे, उसमें भी लाइक टॉप, हाँ भाई कोहिनूर टॉप नॉच भाई, कोहिनूर इज लाइक भाई टॉप नॉच भाई, प्रीमियम वर्क भाई, इस वही है भाई, ऐसे इतने ऐसे आर्टिस्ट को देख के वही लगता है कि भाई लाइक ये हो सकता है यार, इंडिया रहते हुए हो सकता है, तो यू नो तब होप आती है भाई कि भाई करा जा सकता है भाई यहाँ पे रह के। तो मैंने टू बी ऑनेस्ट, मैंने अब तक जितने भी पॉडकास्ट करे हैं ना, हमने म्यूजिक के इस चैप्टर के बारे में कभी बात नहीं करी, लाइक दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट या फर्स्ट कॉन्वर्सेशन जो मैं कर रहा हूँ म्यूजिक के इस चैप्टर के बारे में, और मुझे खुद भी इतनी सारी चीज़ें देखने को या इतनी सारी चीज़ें सुनने को समझने को मिल रही है ना कि लाइक दिस इज स्टिल अ न्यू टू मी, एंड आई नो बहुत सारे लोग भी ये चीज़ फील करेंगे कि यार ये चीज़ तो कभी सोची नहीं हमने,
like the perspective you are giving to us and the listeners कि यार भाई music ऑनेस्टली पे मैं तो इस भाई चीज़ पे मैं भी तो ध्यान देसी देना। हिप हॉप फैन बॉय हूँ। मैं तो देसी हिप हॉप फैन बॉय हूँ भाई। मेरे 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 8-9 दोस्त हैं। एक ग्रुप है हमारा जहाँ पे रोज वो ग्रुप बम्प करता रहता है भाई, टिंग 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 बजता रहता है, क्योंकि उधर वही सब होता है भाई। ये आर्टिस्ट सुना भाई, ये सुन के देख ब्रो, ये ही इज फ्रॉम एमपी ब्रो, ही इज फ्रॉम कश्मीर ब्रो ही फ्रॉम पंजाब भाई, ही इज जस्ट 17 ब्रो भाई, ये सब चलता रहता है। और लिटरली भाई हमको वही है भाई, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैं नहीं आता ऑर्कुट वाले ज़माने से तो नहीं आता देसी हिप हॉप के, बट मैं अगेन जब हम रिवर्ब नेशन पे गाने सुनते थे इन सब के, देयर वाज दिस आर्टिस्ट अगेन, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, वही अब्बास आनंद एबाज के साथ ही वो काम करते थे। दिस वाज दिस एरा जहाँ पे ब्लिजन काशिफ सुना है हमने, और रिवर्ब नेशन पे गाने सुनते थे। तो उस एरा से हम, मतलब मैं आ रहा हूँ तो हम लिटरली भाई हम लोग रोज डिग इन करते थे बैठ के, लाइक दिल्ली रैपर्स, यूपी रैपर्स, पंजाब न्यू रैपर्स इन पंजाब, न्यू रैप सॉन्ग दिल्ली, ये कीवर्ड्स डालते थे भाई हम लोग कि भाई हमें रैप सॉन्ग सुनने को मिले। वही करते करते भाई एक दिन हमको दिल्ली के बहुत सारे रैपर्स जो आज बहुत एमिनेंट नेम्स है, लाइक रागा, मुफाड़, जितने भी बड़े नाम आप सुनते हो, सीधे मौत, वो हमें एक टाइम पे वैसे मिले थे, खुद ढूंढ के मिले थे भाई हमें, कि हम ढूंढ के पहुंच गए। अच्छा, देयर समथिंग कॉल्ड आर्टिस्तान ऑल्सो, देयर समथिंग कॉल्ड भाई आज़ादी रिकॉर्ड्स ऑल्सो भाई। तो वो ग्रुप सिर्फ इसीलिए बम्प होता है, और उसमें लाइक वही है कि भाई मेरे पास, मैं इतना फैन बॉय होकर देखता हूँ, मेरे पास लिटरली कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कस करने को रहता नहीं। इट्स जस्ट अमेजमेंट हाउ द सीन इज ग्रोइंग। अगेन सहज पाजी ने अभी कल रात को स्टोरी डाली है, लाइक उन्होंने तो भाई स्पेशली, मतलब उन्होंने तो जेनेसिस से देखा होगा कि हाउ द सीन हैज ग्रोन फ्रॉम लाइक कुछ भी नहीं से इतना कुछ हो गया कि भाई इतना सब हो रहा है। तो उन्होंने अभी स्टोरी डाली थी सहज पाजी ने, आज ही अब कल की स्टोरी थी। तो वही शायद से मेरे दिमाग में रिकॉल हो रहा है अभी कि हाउ क्या स्टोरी थी, क्योंकि मैंने देखी नहीं यार। कुछ स्टोरी ये थी कि सीन कहाँ से, सीन कितना था और कितने से कितना हो गया वगैरह, एंड पीपल आर डूइंग सो वेल राइट नाउ, सो उन्हें देख के बहुत खुशी होती है। अच्छा, अब रिसेंट आप एल्बम्स में बात कर रहे थे, लाइक किसकी साउंड बहुत अच्छी है। देयर इज दिस एल्बम बाय यंगस्टा, मीन भाई, यस, टॉप नॉच साउंड भाई, यस भाई, मतलब यस, टॉप नॉच साउंड भाई। The अगेन भाई सहज पाजी का काम है। मोस्ट रिक्वेस्टेड एल्बम भाई, मेरे पास इतने मैसेजेस है ना Yeah. क्योंकि मैं यूजुअली एल्बम्स पे डिले करता रहता हूँ कि यार मेरे को पूरी एल्बम सुननी है बैठ के, आई जस्ट डिले, चलो कल करता हूँ, परसों करता हूँ, बट आई एम स्टिल डिलेइंग दैट, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, बट आई वांट टू, और इसकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट है, लाइक दैट इज क्रेजी। और आई वांट टू शिफ्ट द कन्वर्सेशन अ लिटिल बिट For sure. different towards yourself. Tell me something more about yourself, like आपका studies, आपका family background, Yeah. और मतलब आपकी schooling, Yeah. and then फिर उसमें ये देसी pop कैसे आया, like from a little bit Yeah. starting से, हम्म। because I तो know your यार मेरा name largely- Spectra का मैं Yeah. सॉरी टू कट यू ऑफ, आई एम रियली सॉरी, पर मैंने हसल फॉलो किया था, एंड देन उसमें आपने बताया था कि स्पेक्ट्रा इज द कॉन्सेप्ट दैट कम्स फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, की लाइट आ रही है, अलग रंग जा रहे हैं, एंड तुम्हें मेरे अलग अलग रंग है जो मैं लोगों को, एंड आई विल से दिस, आपकी मैंने कैटलॉग पूरी देखी थी, एंड लाइक जिस अलग अलग कॉन्सेप्ट, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल रैपर, दैट इज फॉर श्योर, दैट आई एम गोना से इट, कि यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल रैपर, और जिस कॉन्सेप्ट यार ये अभी बनाए हैं इंटेलेक्चुअल वर्ड खराब हो चुका है इंटरनेट पे, मत बोलो भाई। You just like me as a rapper, that's it भाई। इंटेलेक्चुअल तो वर्ड ही भाई, it's like is the new woke, वो नहीं बोलते कि ये लौंडा बहुत ज्यादा woke है, वो इंटेलेक्चुअल बनता है, बेंचो इंटेलेक्चुअल, इसको लग रहा है ये इंटेलेक्चुअल का चूता है, तो भाई ये वो वर्ड बन चुका है। But like I understand. Like for those totally people, get your point. you'll see what I'm talking about. Just go to his YouTube channel, you'll see what I'm talking about, right? और ये बहुत like, चलो उस पे बाद में आते हैं, वो मैं गाने की बात कर रहा था जो एकदम खूबसूरत नजर है गाना, वो बहुत प्यारा गाना है, लाइक उसका मेरे को उस पे वाला बात करनी है, बट let's just go back. कैसे हुआ ये सारा कुछ, like about yourself, schooling, family and everything.
यार तो जब मैं स्कूल में था तो मैं ना बहुत, मेरा बड़ा भाई है, तो मेरा बड़ा भाई वाज लाइक ओवर अचीवर, ओके। पढ़ाई में भी टॉप शॉट, हाँ। को करिकुलर एक्टिविटीज में भी ऐसा स्कूल में कि भाई सब लोग मुझे उसके भाई के नाम से जानते हैं। जैसे समझो आपके बड़े भाई का नाम, भाई का नाम फॉर सपोज अनुज है, सब हाँ। आपको साहिल नहीं बुला रहे, हाँ। सब आपको अरे अनुज के भाई, हाँ। अरे अनुज के भाई, अनुज के छोटे भाई, हाँ। सब मेरे को उसी वैसे ही जानते थे। और मैं बहुत वैसे रहता था भाई कि भाई एकदम हश हश रहना है। और मैं ना ये जितने भी लोग जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में होते थे ना, मैं देखता था इन्हें कि यार ये तो लड़कियों से भी बात कर लेते हैं यार, ये इतनी लाउडली कैसे कॉरिडोर में बात, ये साले इंग्लिश में बात कर, ये भाई 6th का लौंडा 9th की लड़की से बात कर ले रहा है। हाँ। मतलब क्योंकि वो सेम क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, स्पोर्ट्स में है, तो मैं दोनों में से किसी में नहीं था से। और पढ़ाई में भी भाई मैं पढ़ाई में भी मेरा सीन ऑफ था, वैसा नहीं था कि वो बहुत स्टूडियस किड था। पढ़ाई में भाई मेरा ग्रेड B1 आता था, तो मैं पढ़ाई में भी इतना ही था। तो देश दिस मतलब वन ब्यूटीफुल थिंग माई पेरेंट्स डिड, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बोला कि पढ़ाई तो हर बच्चा करता है, मतलब वो तो कांस्टेंट स्ट्रगल है। देखो अब वो तुम 6ठी से लेके 12वीं तक और 6 साल पढ़ते रहोगे, फिर कॉलेज जाएगा, मास्टर डिग्री, वो तो करनी पड़ेगी, ठीक है। बट लाइक उसके अलावा भी लाइफ होती है, तो उसके लिए कुछ आर्ट परस्यू करो, या तो लिखो या तो डांस करो, कुछ ये परस्यू करो, क्योंकि सिर्फ मतलब पढ़ाई तक पर्सनैलिटी नहीं रखनी है। मतलब तो वो एक चीज़ बहुत बढ़िया कही थी, मतलब मेरे मम्मी पापा ने वही समझाई कि यार हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि तू 95 ला, बट तू कुछ और तो कर, तू ला B1 लाना है तेरे को, तू ला 70%, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तू कुछ और तो कर। यू जस्ट डोंट जस्ट बी नोन एज कि भाई XYZ का भाई है ये, जस्ट ऐसे मत याद रख करवा लोगों को, अपने आप को पता हो कि भाई अच्छा इसका नाम शुभम है, भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया करता है। तो फिर वही था मेरे को। अगेन भाई जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बचपन में स्टेप अप देख लेते हैं, तो मैंने भाई स्टेप अप देख ली। उसके बाद भाई AXN में सो यू थिंक यू कैन डांस आता था, तो बैंच वो देख लिया। फिर भाई जावा वॉकीज का बहुत बड़ा फैन हो गया मैं, मैंने वेस्टर्न डांस सोसाइटी, डांसिंग सोसाइटी ज्वाइन कर ली। मैं फिर 2-3 साल डांस ऑक में था। तो फिर हाँ, मतलब स्कूल में 6 से लेके 8th क्लास तक तो मैं डांस ऑक में था, डांसिंग में बहुत लगता था। धीरे धीरे वो शेल ब्रेक हुआ, इनिबिशंस जो है वो थोड़े कम हो गए। जैसी आर्ट आता है ना आपकी लाइफ में, तो बहुत सारे इनिबिशंस ना आर्ट में निकल जाते हैं। जैसे बहुत सारी बातें जो मन में तभी होती है वो गानों में निकाल देते हो आप, मतलब इट्स अ वे टू एक्सप्रेस आउट। डांस में भी भाई आप हिप हॉप कर रहे हो तो उसमें ग्रंज वगैरह वो सब है, क्रम्पिंग है, तो ये है कि बहुत सारा एग्रेशन जो एक एडोलसेंट लौंडे के मन में होता है ना, वो डांस के थ्रू निकल जाता है कि भाई मुझे भी करना है, मुझे भी बैक फ्लिप मार के देखनी है, मुझे भी बेबी फ्रीज करना है, ये सब करना है। तो वो सारा एग्रेशन ना डांस के थ्रू निकल जाता था, तो बहुत सारी इनिबिशंस टूटी। उसके बाद मुझे लगा कि डांस के बाद जो पॉपुलर सोसाइटी थी स्कूल्स की, वो थी डेबसॉक या फिर ड्रामेटिक्स। तो मैं चला गया ड्रामेटिक्स की तरफ। तो जब तक मैं डांस ऑक में था तब तक ये था कि क्लास 8 तक ना मेरी संगत ना बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब मैं नोएडा से हूँ, तो जस्ट नोएडा रिप्रेजेंट। बट वो सारे दोस्त अभी भी भाई हैं, सारे भाई हैं, बट ये है कि वो संगत ना वैसी नहीं थी, क्योंकि वो ज्यादा लड़ाइयों में ही रहते थे। तो वहाँ उस टाइम वो भी बच्चे थे ना, हाँ, में कितना ही प्लस मतलब हाँ, प्लस इधर वाली जो साइड है ना, दिल्ली NCR वाली साइड, आपको पता ही होगा कि हाँ कॉम्प्रो और छुट्टी टाइम मिल और D ब्लॉक वाली मार्केट में ये बहुत चलता है। पर्चियों पे नंबर लिख के लाते हैं बड़े भैया के, और वॉशरूम में जाके फ़ोन हो रहा होता है कि भैया इसको लगाने हैं वगैरह, इसकी सेटिंग, इसकी फील्डिंग बिठानी है। तो भाई 7th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे वो सारी चीज़ें कर रहे हैं भाई, वो 12वीं वाले क्लास के बच्चों को दम खा रहे हैं, वो कांड हो रहा है, पुलिस आ रही है स्कूल में, ये सब कांड वांड हो रहा है उल्टा सीधा। तो वो संगत अच्छी नहीं थी। फिर ये हुआ कि मेरी थोड़ी संगत चेंज उस सेंस में, जब मैं ड्रामेटिक्स में चला गया। मैं ड्रामेटिक्स में गया तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था बाकी कुछ करने का। वो ड्रामेटिक्स में सुबह कुछ ना कुछ भाई बकचोदी होती रहती है, कुछ ना कुछ। सुबह बुला लिए, आइस ब्रेकिंग सेशन हो रहा है, कोई गेम खिला दिया। ड्रामेटिक्स मेरे को लगता है सिर्फ एक्टिंग के बारे में होता होगा, तो मेरे को पता लगा ये तो भाई इट्स अ वे ऑफ लिविंग भाई। वो तो अलग अलग चीज़ें करवा रहे हैं, लोग अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहे हैं भाई, मतलब वैसे बन के रह रहे हैं वो लोग। तो फिर मैं ड्रामेटिक्स में चला गया, और देन उसके बाद लाइक क्लास 10 से लेके नेक्स्ट 7-8 साल जो है, मतलब मैंने सिर्फ ड्रामेटिक्स ही किया दिल्ली में भी। लाइक मैं कॉलेज में भी ड्रामेटिक्स में ही था, मैं अपने कॉलेज की ड्रामेटिक्स सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी बन गया 3rd ईयर में। और मेरा एडमिशन भी जिस कॉलेज में हुआ वो भी मतलब
देयर इज समथिंग, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, हंसराज कॉलेज से, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ECA कोटा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो मेरी परसेंटेज तो नहीं थी, मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई में तो वो था मैं। तो ड्रामेटिक्स के ट्रायल्स हुए, यहाँ ट्रायल्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के ट्रायल होते हैं वैसे ही हर कल्चरल एक्टिविटीज़ के ट्रायल होते हैं। तो वो ट्रायल्स हुए, उसमें मेरी रैंकिंग मतलब टॉप मोस्ट आ गई, तो मुझे टॉप मोस्ट कॉलेज में टॉप मोस्ट कोर्स भी मिल गया। तो मैं ड्रामेटिक्स में और चला गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ जाके मैंने ड्रामेटिक्स वगैरह करा। अब मैं जब दिल्ली में था, तो दिल्ली में पढ़ते हुए वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू स्टे बैक, मतलब कॉलेज में फेस्ट वगैरह हो रहा है, प्ले वगैरह बनाना है, तो वहाँ ये कॉन्वर्सेशन ना म्यूज़िक और आर्ट को लेके बहुत होती रहती थी कि क्या है। ऊपर से थोड़ा सबको ये रहता है भाई, जब भी ड्रामेटिक जैसा हैवी आर्ट फॉर्म थोड़ा बन जाता है वो कॉलेज में आते आते, तो ना बहुत ज्ञान चोदने वाले लोग मिल जाते ज़्यादा। तो वहाँ ना बहुत क्लैश होता है, ओपिनियन क्लैश होता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ ना एक बार डिस्कशन हो रही थी म्यूज़िक को लेके, बहुत पहले की बात है मतलब। तो म्यूज़िक को लेके बात हो रही थी, तो फिर मैंने मतलब ना वहाँ कोट करा देसी हिप हॉप का कुछ, कि देसी हिप हॉप के बहनचोद सब ऐसे थे भाई, ये क्या बोल रहा है, हमने तो ये गाने सुने ही नहीं। हाँ, किसने सुने ही नहीं। और मैं भाई फिर फ्लैट में ले जाके उनको, या फिर बेसमेंट में वो गाने सुना रहा हूँ भाई स्पीकर में, तो मेरे को कहते थे, मेरे को मतलब मेरे सरनेम से वो सब बुलाते थे, मतलब अभी भी सारे दोस्त मेरे को सरनेम से बुलाते हैं, सब पाल बोलते हैं। तो वो बोलते थे बहनचोद ये ऐसे गाने ना बहनचोद पाल के फ़ोन में ही मिलेंगे। और मैं लिटरली भाई उस वक्त ऑनकोर ABJ और रागा इन सब के गाने, यंगी वगैरह इन सब के गाने बजाता था, और वो लोग ऐसे बोलते थे कि भाई ये गाने ना इसके फ़ोन में ही मिलेंगे, ऐसे गाने। तो मैं कहता था भाई तुम देखो तो सही भाई कि इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो रही है, बट वही है। फिर वो आया भाई, वो गली बॉय वाला फेज आया, तो ये साले मेन स्ट्रीम वाले लोग जो हैं वो भी देसी हिप हॉप सुनने लग गए। तो मतलब कॉलेज तक तो मैं दिल्ली हिप हॉप ही ज़्यादा वो करता था, बट फिर कॉलेज में मैं आया तो मेरे कुछ दोस्त और बने, तो उन्होंने बताया भाई कि हिप हॉप जो है वो बाहर भाई एक मूवमेंट था भाई, लिटरली पीपल हैव फॉट फॉर भाई, मतलब कि लीगल प्रोसीडिंग्स चली हैं, प्रोटेस्ट हुआ है, प्रोटेस्ट म्यूजिक में यूज होता है हिप हॉप। केंड्रिक लमार क्या है और जे कोल और ये सब ना एक साथ आ गया मेरे पास सब कुछ। तो मैं लोगों से भाई, मैं उस वक्त पॉडकास्ट और इंटरव्यू सुनने चालू कर दिए। तो मेरे को इंटरव्यूज देखना बहुत पसंद है, मतलब अभी भी जो बढ़िया अपनी टीवी पर्सनालिटीज में ना, संजय मिश्रा वगैरह हो गए, पंकज त्रिपाठी, इनके यहाँ मेरे को इंटरव्यूज देखना बहुत पसंद है। फिर बाहर भाई रिक रूबिन हो गया, केंड्रिक लमार हो गया, जे कोल हो गया, डॉक्टर ड्रे, इन सब के भाई इंटरव्यूज बैठ के देखने बहुत पसंद है। और जो इनकी स्टूडियो फुटेजेस होती हैं जब ये गाने बना रहे होते हैं एनालॉग में या कुछ कर रहे हैं, फिर भाई कि बीट ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो सब देखने का भी मन बहुत चालू हो गया। तो उससे इन्फ्लुएंस आ गया काफ़ी देसी पॉप में, क्योंकि मुझे ऐसा आर्ट फॉर्म लगता था पहले कि ड्रामेटिक्स ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। बट फिर मुझे लगा कि भाई देसी पॉप रैप में आप इतनी सारी चीज़ें बोल सकते हो, रैप कैन बी एनीथिंग, मतलब यू कैन बी एनीथिंग इन रैप। मतलब अभी तो इतने तेरा मतलब अभी लोफाई जॉनर आ चुका है। अच्छा, फिर रैप और पॉप भी मिक्स हो जाता है, R&B जैज भी मिक्स हो जाता है। तो वो सब चीज़ें हुई, तो मैं बहुत रैप से तो बहुत फैसिनेट हो गया। तो मैं देसी हिप हॉप लिसनर तो पहले से ही था। फिर मैंने कॉलेज में बाहर का भी म्यूज़िक डिग इन करना चालू कर दिया, वो सब। और कोई इंटेंशन नहीं था मेरा कि भाई मैं खुद का पेज कभी बनाऊंगा, कभी कुछ करूंगा। मैं अपनी इंटर्नशिप में काम करता था, और उस वक्त इंटर्नशिप में काम करते हुए मैं ड्रामेटिक्स कर नहीं पा रहा था, तो क्रिएटिवली तो एकदम वो हो चुका था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो वो कहाँ वेंट आउट करूँगा, तो कुछ था ही नहीं। इंटर्नशिप करता था, सुबह जाता था, शाम को जाता था। फिर भाई इंटर्नशिप करते हुए लॉकडाउन लग गया। अरे, और तब लॉकडाउन से जस्ट पहले क्या हुआ कि मैंने सोचा था कि यार एक ना पेज बना के छोड़ दूंगा इंस्टाग्राम पे, जहाँ मैं ना कुछ डालूंगा, राइटअप्स या कुछ रैप रिकॉर्ड करके, अगर मेरे से हुआ तो वैसा टाइप का। तो मैंने वैसे चालू करा था भाई, मतलब लिटरली फ़ोन से। मेरी भी वही थी भाई, मुझे XLR केबल नहीं पता था क्या होता है, मुझे नहीं पता था ये माइक। भाई मैं इतनी नूब बात बता रहा हूँ, मुझे लगता था माइक जो है वो फ़ोन से बेंचत कनेक्ट हो सकता है, कंडेंसर माइक। ओके, आई गेट इट ब्रो, सेम। हर बंदे को नहीं पता था ब्रो, मैं भी ऐसे ही था यार। मुझे कुछ नहीं पता था भाई, मुझे कुछ नहीं पता। आई लिटरली स्टार्ट, व्हाट इज कंडेंसर माइक, गूगल, व्हाट इज XLR केबल, व्हाट इज ऑडियो जैक, व्हाट इज हेडफोन, व्हाट इज मोनो ऑडियो, व्हाट इज स्टीरियो ऑडियो, ये सब भाई यूट्यूब पे देख देख के कर रहे हैं। तो वही था कि लॉकडाउन में वो फेज मिल गया कि कुछ ना मैं प्ले कर पा रहा था कोई, ना मैं म्यूजिक में मतलब बाहर कुछ नहीं कर पा रहा था, ना किसी उसमें था। तो जॉब ही चल रही थी, जॉब के साथ साथ मैंने करना चालू कर दिया।
एंड देन थोड़ा थोड़ा करके स्केल अप करा। पहले मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे गाना डालता था, तो जो मेरे सबसे इनिशियल फॉलोअर्स थे उनको पता होगा, जो 500,000 फॉलोअर्स थे, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे डालता था। गाना रिकॉर्ड करा फ़ोन से ही, फ़ोन के एडिटर में वीडियो बनाई। मुझे इसलिए वो बंदे जो अभी भी फ़ोन के एडिट्स नहीं बनाते इन शॉर्ट से, मैं अभी भी जब उनकी वीडियो देखता हूँ या लिरिक्स वीडियो बनाते हैं फ़ोन से ही बनाते हैं यार, कोई कोई तो ऐप आ गए हैं उससे वो वीडियो बनाते हैं भाई, मैं शेयर कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इतना कनेक्ट फील होती ना, क्योंकि मैं भी फ़ोन पे ही एक मतलब लिरिक्स डालता था, ऑडियो डाल के लिरिक्स फ़ोन से एडिट करता, क्योंकि मेरे पास कोई हाई एंड कंप्यूटर नहीं था एडिटिंग करने के लिए। अब प्रीमियर प्रो नहीं चलाना आता था, आफ्टर इफेक्ट्स सब कुछ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे भाई सब कुछ सीखा। सबसे पहले तो भाई मैं जो डॉ चलाता था, ऑडेसिटी चलाता था, सबसे आसान सॉफ्ट वो होता है। डॉ भी कहते होंगे, नहीं कहते होंगे मुझे पता नहीं क्या है भाई, वो बहुत आसान है। उसमें भाई इंस्ट्रूमेंटल की पट्टी डालो, नीचे रिकॉर्ड की पट्टी डालो, रिकॉर्ड 4 बटन दबाओ, रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, और फिर उसे रेंडर कर आने भाई, मिक्स मास्टर क्या होता है कुछ नहीं पता, लो एंड हाई एंड, सैचुरेशन, कंप्रेशन कुछ नहीं पता था भाई। ये सब धीरे धीरे पता लगा। सबसे पहला गाना कौन सा बनाया था आपने? भाई मेरा सबसे पहला गाना था एक दिन करके, मैंने एक गाना बनाया था। ठीक है, I wanna know the stories. और भाई तो ना मेरे ना कॉलेज के 3-4 लौंडे थे, ठीक है। अब भाई अब वो भी सुनते, रैप ही सुनते थे, ठीक है। हम 3-4 लौंडे थे जो बहुत रैप में वैसे रहते थे भाई, कि अरे बहनचोद ये सुना तूने। हम अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आ गई है भाई इन सब लोगों की, जिन भी आर्टिस्ट का मैंने नाम लिया। हम तो पहले उनकी वीडियोस होती थी ना यार, मतलब यही सीधे मौत की वीडियोस होती थी, या मतलब पहले प्रदीप की एकदम वीडियोस होती थी जिसमें वो पीछे बैठ के गेम खेल रहे हैं और सिर्फ सामने टेक्स्ट आ रहा है। हम भाई वो वीडियोस को मानते थे। यार किलर है भाई, किलर भाई। फिर क्योंकि भाई तब तक एक हद तक मतलब योयो पाजी की जो वेव थी वो थोड़ी वो नहीं, मतलब सीन से चले गए थे। हाँ, तो हम लोग लिटरली भाई अब मेन स्ट्रीम कमर्शियल रैप सुन लिया था, तो हम ज़्यादा इसमें रहते थे कि भाई अच्छा भाई जो पुणे में भी कोई है, मुंबई में भी कोई है। फिर भाई अगेन वही एमियो बंटाए का राइज, मैं हूँ वो हूँ जो हूँ मैं, और मजाक है क्या वो वाला पूरा जो कह रहा था, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई नहीं है, वो वाला था। फिर भाई डिवाइन पाजी का राइज अप था, जो उस अर्ली सॉन्ग जो है उस पर हम करते थे। ब्रॉदवी वगैरह हमें याद है, ब्रॉदवी और बनी दयाल का एक गाना है, देखूं उड़ूं मैं उड़ूं यूं हवाओं में, तू जो मिले राउंड राउंड स्पिन दैट राउंड, वो गाना ना VH1 पे आता था। और पैंचोद हम कहते थे भाई क्या वीडियो है, पैंचोद भाई क्या गाना बनाया भाई, बॉलीवुड के सिंगर के साथ गाना बना दिया भाई। फिर भाई हम देखते थे MTV बीट्स और MTV इंडीज देखते थे उस वक्त। ये तो कॉलेज की बात नहीं है, ये स्कूल की बात हो गई, जब मैं 11-12 में था। हम वो सब देखते थे। उसमें भाई क्रू 172 आता था, और हैरी चीमा, और भाई ये सब सुनते थे तब उस वक्त। रैप्टाइल्स 101 वो इंडियाज गॉट टैलेंट में भी आए थे। तो उनके भी भाई पुराने गाने भाई उस पर बम करते थे। और वीडियो बहुत एवरेज, मतलब वीडियो तब के हिसाब से तो बहुत हाई एंड होती थी। ऑफ कोर्स यार अब के हिसाब से तुम जज करोगे तो तुम्हें वैसी लगेगी, बट भाई उस वक्त तो हम फ्लिप हो जाते थे, पैंचोद की अरे क्या कर दिया भाई ये भाई। एंड देन उस वक्त भाई मतलब क्रेजी टैलेंट भाई जो मेरे दिमाग में आ रहा है, प्रधान पाजी थे भाई उस वक्त भाई फ्लिप हो जाते थे सुन के। तो वो उन सब चीज़ों पे बहुत बम करते थे, मतलब वैसे टाइप का टाइम था। तो वही उधर से रैप वैप का इंटरेस्ट वहीं से आया। फिर धीरे धीरे वही है, जब कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ जॉब के साथ कुछ करना था, तो सिंस मैं रैप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, लिटरली भाई ऐसा हुआ है, रैप हैज़ गिवन मी एंड स्टिल गिविंग मी होप एट टाइम्स व्हेन आई हैव नथिंग। मतलब जब बिल्कुल होप नहीं होती। मैंने पहले भी कहीं कहा था और मैं यहाँ दोबारा बोलूँगा भाई, आपके हसल के वक्त, जब आप ज़िंदगी में हसल कर रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, उस वक्त अगर आपने रैप सुन लिया तो वो ऐसा चेम्बर है, आप जिंदगी भर एग्जिट नहीं ले पाओगे उससे। हाँ, और आप कभी समझा भी नहीं पाओगे कि भाई किसी बंदे को जिसको बहुत सारे मेरे दोस्त हैं यार, देखो लिटरली जिनको अनुव जैन पसंद है, ठीक है, अब उनको हार्डकोर हिप हॉप नहीं समझ में आता, मतलब कि क्या यार ये धन वन ये सब यू नो इतनी तेज बोल देते हैं और कुछ समझ नहीं आता यार हमें वगैरह जो भी है।
बट भाई वो जो अडोलसेंट अग्रेशन होती है ना एक लौंडे में, हाँ कि भाई अच्छा अब कॉलेज में बहन से जॉब नहीं लग रही, बहन चोद बंदी के लफड़े हैं, बहन पैसा भी नहीं है, हमारे पापा तो अमीर भी नहीं है यार भाई, हसल भी इतनी ज्यादा है और भाई घर पे पैसे ला के दे रहे हैं भाई ये वो। उस मोमेंट पे, उस हसल में भाई, वो जो वाइब्रेशन होती है हम लॉन्डो स्पेसिफिकली लॉन्डो की लाइफ में फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 22 व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग योरसेल्फ अप एज अ बॉय, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन, उस वक्त अगर आपको रैप मिल गया आप जिंदगी भर नहीं छोड़ पाओगे। इज द बिगेस्ट होप। और मेरे को भी भाई अभी भी है कि मेरे को अपने रोंगटे खड़े करवाने होते तो मैं सिर्फ रैप ही सुनता हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में सिर्फ रैप ही है। हिंदी रैप नहीं है तो सरहद पार है, सरहद पार नहीं है तो भाई बाहर के रैपर्स हैं। तो वही है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा मूव था मैं रैप से, और मेरे को लगता है हम जैसे बहुत सारे लोग हैं और इसलिए हम सारे स्टोरीज हैं या हाँ। तो वही है, ऐसी कुछ वैसी स्टोरी नहीं है, वही है बस स्ट्रगल यार सबकी लाइफ में रहती है। कॉर्पोरेट करते हुए द फेज वेयर आई वाज डूइंग कॉर्पोरेट वाज द फेज आई हेटेड द मोस्ट, क्योंकि दैट इज एंटी हिप हॉप जो कॉर्पोरेट में होता है। गांड चटाई होती है भाई इतनी ज़्यादा, और मतलब बहुत चूतिया चीज़ें होती है कॉर्पोरेट में जो शायद से हमारे लिए नहीं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट मतलब लाइक ऑफ कोर्स आई एम नॉट लाइक क्रिटिकिंग अपॉन पीपल हु डू कॉर्पोरेट, मतलब कॉर्पोरेट करना किसी को कॉर्पोरेट उसमें यू नो हायर लेवल्स पे जाना और मतलब प्रमोशंस पे जाना, हायर डेजिग्नेशन में कॉर्पोरेट में काम करना, टू रन एमएनसीज एंड कंपनीज कैन बी समवन्स ड्रीम। ऑफ कोर्स मेरा नहीं था यार, मतलब बट वही फील होता है ना जब किसी का मन नहीं होता और करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, तो वही है कि मन नहीं लगता वहाँ पे। तो वही है, तो जब वो फेज भी था तब ऐसा लगता था कि भाई कुछ है ही नहीं अब तो, मतलब क्या भाई, मतलब कुछ कोई रस ही नहीं बचा लाइफ में। तो उस वक्त रैप वाज दी ओनली थिंग दैट केप्ट यू गोइंग। बेसिकली मेरे ऐसे भाई दोस्त हैं, मतलब मेरा एक ऐसा दोस्त है हु इज लिटरली अलाइव बिकॉज ऑफ रैप भाई, मतलब एंड आई एम सेइंग दिस कि भाई लिटरली अलाइव, तो लिटरली अलाइव है भाई वो ही, मतलब ही वांटेड टू क्विट हिज लाइफ बट अगेन मतलब ये होता है कि आपको किसको क्या चीज़, आप क्रिएट एक रूम में आर्ट क्रिएट कर रहे हो, आज आपकी एक लाइन किसी को क्या हिट कर जाए या एक गाना किसी को किस तरीके से टच कर जाए एज एन आर्टिस्ट, यू डोंट नो कि भाई कैसे होगा, कोई कैसे परसीव कर लेगा इसको। तो वही है भाई, उस वक्त वो इतने बुरे फेज में था दैट ही स्टार्ट लिस्निंग टू रैप म्यूजिक। वो मेरे से ही पूछता रहता था भाई और क्या है ब्रो, और बंदे भेज मेरे को ब्रो, और बंदे भेज यार, और कहीं के भेज आर्टिस्ट। तो वही है भाई, एंड लिटरली देन अ डे वी वर लाइक पार्टिंग एंड ही वाज लाइक ब्रो लिटरली ये केस था भाई मेरे साथ, रैप शिट गिव मी होप भाई। तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों के लिए do you wanna tell people the story or if you're comfortable if you wanna share कि क्या सीन था उसकी लाइफ में and how did rap save him? या मतलब द सेम स्टोरी, लाइक वही होता है कि भाई मतलब भाई इसकी अब इस बात की जेनेसिस भाई बहुत पीछे जाती है। लाइक एज अ मैन, एज साहिल, यू हैव नो वैल्यू। आप अभी जो ऐसे एग्जिस्ट करते हो ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। साहिल हार्ड वर्क करेगा, काम करेगा, पैसे कमाएगा, या तो साहिल के पापा बहुत अमीर है जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या तो साहिल खुद ग्राइंड करेगा और एक लेवल पे पहुंचेगा। वो वैल्यू एडिशन एक लौंडे को करनी पड़ती है, एडिड आती है वो 100%। वही वाली बात है कि मतलब भाई स्टीरियोटिपिकल बात लग सकती है बट मैं तो बहुत एग्री करता हूँ इस बात से। मेन आर्न लव्ड विदाउट अ कंडीशन, मतलब एक कंडीशन होनी चाहिए। आप अच्छे दिखते हो या तो मेहनत भाई ऐसा है कि भाई अचीव कर रखा अपनी जिंदगी में कुछ, यू नो, या तो आप आर्टिस्टिकली कुछ, या तो पैसा बहुत है। तो वही है, तभी आपको कोई पूछ रहा है, वरना मैं कुत्ता भी नहीं पूछता मर्दों को, वैसे वाली सीन मैं तो मानता हूँ भाई, कोई वैल्यू नहीं। 100%। तो बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं भाई, कर लो, डिसएग्री करना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई बहुत मेनिनिस्ट वाली बात है ये, बट भाई है ऐसा, भाई है ऐसा। एक लौंडे के लिए भाई इतना ट्रांजैक्शनल हो जाता है रिलेशनशिप, जैसे जैसे आप बड़े होने लग जाते हो ना, आपको पता लगता है वो फक भाई मैं एक इन्वेस्टमेंट हूँ, मैं तो एक इन्वेस्टमेंट हूँ अपने मम्मी पापा की, मुझे पैसे लौटाने इनको वापस, मेरे को इनको बेटर लिविंग देने के लिए काम करना पड़ेगा, और वो काम करना पड़ेगा जो मुझे नहीं पसंद। 100%। तो वही वाली चीज़ है, उसके साथ वही चीज़ थी कि ही वाज ऑन, ही इज लाइक इवन लाइक एल्डर टू मी, इज लाइक 3 years एल्डर टू मी, सो ही इज लाइक 26 और 27 है वो भाई अभी।
तो वो ऑलरेडी काफ़ी सालों से काम कर रहे थे। और वही था कि मैंने उनको सबसे पहले तो भाई मतलब ये था कि वो एमिनेम उन्होंने सुन रखा था, एमिनेम वगैरह। तो देन भाई मैंने उनको फिर उस वक्त जिस वक्त केंड्रिक लमार की एल्बम वगैरह आई थी मैंने वो सुनाई। फिर मैंने ना बहुत इंथुजियास्टिकली, जैसे मैं इंथुजियास्टिकली बताता हूँ हिप हॉप के बारे में, मेरी स्टारी आइज हो जाती है एक तो मैं वैसे समझा रहा हूँ उन्हें कि भाई ये पिंप टू द बटरफ्लाई का ये मतलब है और उसका ये मतलब है वगैरह, ऐसे करके बता रहा हूँ। फिर मैंने भाई उनको फिर ऐसे जे कोल के गाने कुछ सुनाए। फिर मैंने भाई लॉजिक का एक सुइसाइड हेल्पलाइन पे ही गाना है उसका, 1800 वाला जो सॉन्ग है वो सुनाया। हाँ, तो वही है भाई, गाना किसको कैसे कनेक्ट कर जाए मुझे नहीं पता। अब 1800 जब तक मैं सुनता था तो मैं एक तरीके तक ही टच हो पाता था उस गाने से, बट उस मोमेंट पे वो बंदा उसी चीज से जा रहा था और उसने 1800 ही सुन लिया जो सुइसाइड हेल्पलाइंस के लिए। एंड लाइक पता नहीं इफ दिस इज अ गारंटीड स्टैट और समथिंग, बट लॉजिक ने जब वो गाना निकाला था उसके बाद, उस गाने के ब्लो अप होने के बाद एक्चुअली सुइसाइड हेल्पलाइंस जो है वो ज़्यादा रिंग अप होने लग गई थी। पीपल वर आस्किंग फॉर हेल्प, दैट वी नीड हेल्प। तो दैट्स द सोशल इम्पैक्ट भाई। एक 3 मिनट का ट्रैक इतना बड़ा सोशल इम्पैक्ट कर सकता है कि इट कैन सेव पीपल, इट कैन सेव सच यंग पीपल एट सच यंग एज की भाई, जिन्होंने लाइफ इतनी आगे देखने को पड़ी है। तो वही है कि भाई उनके साथ भी वो मोमेंट था कि भाई उनको वो गाना इतना वो लग गया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि भाई और गाने भेज, और गाने भेज। तो अभी ना वो एक लाइन कोट करते हैं, सीधे मौत के बिना क्या जीवन है, तो वो सीधे मौत बहुत बम्प करते हैं। तो मैंने उनको ना चढ़ा दी। वो ना मेरे को पहले बोलते थे यार बहनचोद ये रैपर जो इंडिया वाले रैपर सुनाता है, तो इंग्लिश में तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, बट हिंदी वाले रैपर्स वाले बस भाई अपनी बात करते रहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये मैंने ये कर दिया, वो ये वो। मैंने कहा पाजी मतलब वो इमोशन है एक, वो लिटरली अपनी बात नहीं करे। आप ऐसे सुनो गाना कि वो कैरेक्टर्स हैं और आप अपने आप को इमेजिन करो उनकी जगह, उनके उस कैरेक्टर कि आप ये बोल रहे हो। तो हाँ, तो भैंचोद गाना आप फील कर पाओगे वैसे। तो भाई उन्होंने गाने सुने, बम्प करे गाने, तो वो आर्टिस्ट बोलते थे भाई और भेज मेरे को और भेज। फिर वो जिमिंग करने लग गए, दौड़ने लग गए, रनिंग करने के लिए जाते थे सुबह, फिर जिमिंग करने लग गए। तो फिर मैं खुद ही देख रहा हूँ कि खुद ही 47 के गाने डिग इन कर लिए इन्होंने, मैंने बताया भी नहीं। और खुद ही भाई सुन रहे हैं पता नहीं किस किस के गाने, फिर मेरे को कह रहे हैं भाई तूने ये सुना है क्या, तूने ये सुना है, वैसे टाइप का। तो एक देख के ऐसी भी खुशी होती है कि भाई अरे यार एक और लिस्नर खींच लिया, एक और मेन स्ट्रीम लिस्नर को देसी हिप हॉप पे ले आए। तो वैसे हो गए। फिर भाई एक दिन मतलब वो थे, मतलब उनको किसी पार्टी में थे, वो सुरूर में थे, वो सुरूर में वो सेंटी हो जाते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया मेरे को कि यार ऐसा था कि पिछले 1.5 साल से मैं बहुत लो फेज में चल रहा था, बट अभी लिटरली भाई ऐसा है कि मेरे को भाई रैप शिट से मिलती है भाई एनर्जी। और वो कह रहे कि मैं तेरे को बताने के लिए, तेरे को खुश करने के लिए नहीं कह रहा भाई, लिटरली मिलती है मेरे को। और मेरे को ये रियलाइज होने लग गया उस दिन के बाद से कि भाई सिर्फ वो नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको मोटिवेशन मिलती है भाई सुबह उठ के काम पे जाने के लिए। जितने भी अपने लौंडे दोस्त सुनते हैं भाई, स्कूल जाते हुए, ट्यूशन जाते हुए, बेंच ऑफिस जाते हुए, मेट्रो में बम्प कर रहे हैं भाई ईयरफोन्स उनके, तो वो फेस तो ऐसा ही है प्लेन। हाँ, फेस तो प्लेन हो रखा है सामने से। आप राजीव चौक मेट्रो में बैठोगे, इतने लोग देसी हिप हॉप सुन रहे हैं ना मैंचो, इतने लोगों की गोइंग है ना देसी हिप हॉप, इतने लोगों का एड्रेनलिन है कि वही है 100%। ओके, सो अब मैं इस पूरी कॉन्वर्सेशन को फिर से स्विच कर रहा हूँ। व्हाट आर योर टॉप, it's okay, it's okay, I'm having fun bro. What are your top 5 non-desi hip hop rappers, like English वाले सारे? What are your top 5 rappers? टॉप 5 भाई, टॉप 5 तो बहुत ही छोटी विंडो है, मुश्किल है भाई टॉप। हाँ भाई, मैंने टॉप 5 भाई मुश्किल है भाई मतलब Just name मैं 5 ये बता रहा हूँ कि भाई you love. मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जैसे बहुत सारे ऐसे भी रैपर्स हैं जिनका ना मैंने पूरा कैटलॉग नहीं सुना कभी भी। जैसे फॉर इंस्टेंस KRS-One है, मैंने पूरा कैटलॉग नहीं सुना शायद से, बट कुछ गाने जो मेरे को बहुत, भाई एक आर्टिस्ट है जो बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट है, ठीक है, लेजेंड्स में भी काउंट होता है, मैंने सिर्फ एक ही गाना सुना है
और उस गाने के लिरिक्स इतने गांड फाड़ लिरिक्स है भाई, टॉप टियर वर्क। आर्टिस्ट का नेम है मॉस डेफ, आपने सुना ही होगा मॉस डेफ। yes. और हाँ उनका गाना है मैथमेटिक्स करके। दिस वॉज द फर्स्ट और सेकेंड सॉन्ग इन टू हिप हॉप दैट आई हर्ड। मतलब एंड देन इन हसल आई वॉज विद ग्रेविटी, तो ग्रेविटी थे वहाँ पे, तो वो ना ऐसे ही पूछ रहे थे कि लाइक कहाँ से सुनना चालू किया वगैरह वगैरह। तो मैंने बताया कि मेरा दोस्त सीडी नहीं ब्लूटूथ से गाने देता था मेरे को, वो करके। और फिर उसके बाद ना OTG केबल भी आ गई थी, तो पेन ड्राइव पे गाने लाता था और मेरे फ़ोन में OTG केबल लगा के मेरे फ़ोन में गाने मैं सुनता था। हाँ, तो उसमें मॉस डेफ का एक गाना था मैथमेटिक्स करके, और वो गाना इतना ब्यूटीफुल गाना है भाई। मॉस डेफ का मतलब मॉस डेफ KRS-One, मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। देन इनिशियली मैंने फ्लोबोर्ड से एक आई थिंक क्रू है, रैपिंग क्रू है, या तो 2 बंदे हैं, पता नहीं एक ही बंदा है। उनका एक गाना है हैंडल बार्स करके, फ्लोबोर्ड्स एनिमेटेड वीडियो, उस गाने को 12 साल हो गए हैं। अब अभी सर्च करना फ्लोबोर्ड्स हैंडल बार्स, और उसकी वीडियो देखना। 2 दोस्तों के बारे में स्टोरी है। एक दोस्त है जो आर्टिस्टिक वे ऑफ लिविंग ले लेता है, सीधा सादा जीवन आर्टिस्ट वाले का, और एक है जो कॉर्पोरेट में जाके पॉलिटिक्स और इन सब का पावर वाला वे ले लेता है। और वीडियो के एंड में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। इधर से आर्ट अटैक कर रहा होता है, इधर से पॉलिटिक्स और पावर अटैक कर रही होती है। एंड वीडियो चालू होती है, आई कैन राइड माई बाइक विद नो हैंडल बार्स, और दोनों साइकिल पे, दोनों के बचपन से दिखाया हुआ है, दोनों साथ में साइकिल चला रहे हैं। that song. अब आपने वो जो बोला ना I can ride my bike, मैंने वो कहीं सुना है, Bro, पता नहीं किसी रैपर ने there's कोट a किया song, होगा। हाँ there's a song by Logan Paul भाई, जो यूट्यूबर है। उसने सेम नाम से गाना बनाया हुआ है, आई कैन राइड माई बाइक विद नो हैंडल बार्स। भाई मेरे को वो गाना नहीं पसंद इतना, ब्रो किसी को नहीं पसंद। Just go and hear the OG shit भाई, the origin behind that hook line, Flowboards by Handlebars। वो गाना अभी मैं बम करता हूँ, बचपन में सुनता था, अभी भी सुनता हूँ। अगेन टॉप 5 रैपर्स पे आ जाते हैं, मैं जो खिसकता ही रहता हूँ। तो टॉप 5 रैपर्स भाई, फर्स्ट हैज टू बी बाय जे कोल। फर्स्ट लाइक जे कोल, मतलब लाइक सेकंड हैज टू बी बाय आई थिंक सेकंड हैज टू बी बाय केंड्रिक लमार, क्योंकि मेरे पूरे कॉलेज टाइम में मैंने गुड किड मैड सिटी पूरी एल्बम बम्प करते हुए जाता था। मैं अपने घर नोएडा से दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ता था मैं, तो 1-1.5 घंटा लगता था जाने में, तो मैं गुड किड मैड सिटी बम्प करता हुआ जाता था भाई, फुल वॉल्यूम पे, कि बाहर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ईयरफोन निकाल के तो टी आवाज आ रही है, वैसे सुन कर लेता था। देखा हैज टू बी केंड्रिक लमार। देन भाई थर्ड हैज टू बी भाई, मतलब हम सबके फेवरेट हैज टू बी लाइक एमिनेम। एंड एमिनेम में भी जो फेज स्लिम शेडी के बाद मार्शल मैथर्स वाला फेज था ना, जो थोड़ा सीरियस था, हाँ, जहाँ पे ये स्पेस बाउंड नॉट अफ्रेड रिकवरी वाला फेज जो था, वो मतलब दैट इज लाइक, क्योंकि मेरे ख्याल से हम तब छोटे थे तो तभी वो गाने रिलीज हुए थे, तो वो गाने अभी तो मतलब वो काफी टेक्निकल हो गए हैं, वो गाने ड्रॉप भी करते हैं तो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गए हैं वो, तो बट थर्ड हैज टू बी लाइक एमिनेम। देन भाई मैंने भाई एक हिप हॉप क्रू है बाहर का, उनका नाम है ब्रॉकहैम्पटन करके। उनके क्रू में, हाँ, उनके क्रू में रैपर्स भी हैं, डीजेस भी हैं, और पता नहीं भाई साउंड इंजीनियर्स भी है शायद से। तो मैंने वो बहुत सुना है, और उनके लाइक इंस्ट्रूमेंटल्स बहुत सिक होते थे, बहुत कैची होते थे। पहले मैं मतलब भैया इंग्लिश लिरिक्स तो समझ नहीं आते, तो मैं इंस्ट्रूमेंटल की वजह से सुनता था। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने समझनी चालू कर दी भैंचू की क्या बोल रहे हैं, तो मेरे को लगा था भैंचू कैसे बोलते हैं भाई ये सारी ये चीज़ें कैसे बोल पा रहे हैं भाई। तो हैज़ टू बी दैट ग्रुप, क्योंकि मैंने वो बहुत सुना है। एंड वही यार, ये लिस्ट भाई सजेस्टेड है, बहुत सारे लोगों का नाम है भाई जो आ सकता है। भाई फिफ्थ वही है भाई। चलो भाई, अगर नाम लेना किसी लेजेंड का, तो आई शुड नेम भाई बिगी स्मॉल्स। सॉरी टूपाक फैंस भाई, वो मेरी लिस्ट में है। बट भाई बिगी स्मॉल्स की जो पर्सनैलिटी भाई, the way he kept himself among ladies, the suave he had while rapping, हाँ,
भाई वो इतना जाड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी भाई, वो इतना क्लासी है भाई वो। मतलब इस लाइक कि मेरे को लगता है कि उसकी पर्सनालिटी से कुछ ट्रेट भाई इम्बाइब कर लूँ यार कभी, मतलब आगे जाके, तो वैसा लगता है। तो काफ़ी डिफिकल्ट लिस्ट है, बट हाँ ये टॉप 5 होंगे भाई। All right. Okay, I'm gonna switch this scenario. Top 5 from Desi hip hop. टॉप 5 भाई, देसी पॉप टॉप 5 बहुत मुश्किल है ब्रो। Just say Desi- top 5 rappers you love. That's it. भाई फर्स्ट वुड बी लाइक भाई इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर भाई, ये भी बता रहा हूँ मैं, बस 5 रैपर ही बता रहा हूँ जो शायद से अभी बम्प कर रहा हूँ, शायद से अभी बहुत कनेक्टेड हूँ। है तो बहुत सारे ब्रो, बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जो सीन से बाहर जा चुके हैं, तो बट वे शायद से वो रैपर्स का नाम ले रहा हूँ अभी जो मैं अभी सुन रहा हूँ। तो लाइक वन हैज़ टू बी सीधे मौत, वन हैज़ टू बी ऑफ कोर्स कृष्णा पाजी फॉर रियल, वन हैज़ टू बी रफ्तार पाजी ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हिज डैम क्वालिटी। आई थिंक दैट शुड बी, मतलब वो उसके बारे में बात तो होती है, मुझे लगता है कि और बात करनी चाहिए भाई। इतना वर्सेटाइल कैसे कोई हो सकता है भाई। तो रफ्तार पाजी, आई थिंक उसके बाद आई थिंक इट हैज़ टू बी डिवाइन फॉर श्योर भाई, फॉर डूइंग व्हाट he is doing right now. It speaks volumes, his work speaks volumes of it. And भाई इसके अलावा या वही है, और इसका नाम भाई छूट ना जाए यार, पर आई थिंक किसको और, मतलब अब पता नहीं, अब बहुत सारे लोग कमर्शियल भी कंसिडर करेंगे, पर लाइक कमर्शियल हिप हॉप में कंसिडर कर सकते हो, बट भाई लोग मैटर नहीं करते ना, इट्स जस्ट यू लव लिसनिंग टू देम। I am really loving what Karan Aujla is doing right now. Oh yeah, like, अगर 100%। करण औजला को अभी रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा बम्प करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा। He's insane bro, he's insane. The quotables भाई, the quotables in his song, and of course जो उनकी म्यूजिकलिटी भी भाई, जो जिस तरीके से चल रही है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा भाई, समथिंग कि भाई चुरा लूं मन करता है भाई, कहाँ से ये सब ला रहे हैं भाई। तो सही बात ये है भाई। And he's a very nice person also. उनकी मैंने live streams देखी हैं. He seems to be very chill, very very funny, जो होते हैं ना, जो joke around करते रहते हैं रूम में सबके साथ. He seems to be that personality. जो और ज़्यादा attract करता है उस बंदे की personality की तरफ. Well, हम before we end the podcast, एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मेरे को बात करनी है, and I really want listeners to go listen to that song. That song is नज़र. तो उसके बारे में बात करनी है. I think जो कि वीडियो से भी मेरे को लग रहा था, the concept of that song is एक जो एक जो ओल्ड पर्सन है, उसने अपने लाइफ पार्टनर को खो दिया है, एंड ड्यू टू कोविड, क्योंकि देयर वाज अ न्यूज़पेपर ऑन द साइड दैट सेड कोविड समथिंग आई गेस, एंड उसकी वजह से वो खो दिया है. एंड दैट सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल भाई. लाइक उसको मेरी लाइफ में सो फार अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, चलो कृपा है भगवान की, पर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आई वाज रिलेटिंग टू दैट सॉन्ग फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई. तो दैट वाज सच अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो उस वो गाने के बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताओ कि यार वो दिमाग, वो आइडिया उस तरफ, वो कैसे डोर खुला है वो साइड वाला. अच्छा, तुम नजर के दो फैन क्लब्स हैं. हाँ. एक है जो हसल वाला वर्जन अलग है, हाँ, और यूट्यूब वाला अलग है. हाँ. बोथ आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम सॉन्ग, क्योंकि जो हसल वाला वर्जन है, दे मेड इट मोर बॉम्बे का साउंड, मोर बॉलीवुड वाला साउंड, और जो यूट्यूब वाला वर्जन है वो अलग है. तो मोस्टली जितने भी लोग मेरे को डीएम करते हैं, वो मतलब उनको, और जितने भी रिएक्शंस मेरे को अभी तक मिले हैं, इनफैक्ट रिएक्शन चैनल्स वगैरह से भी, वो तुम नज़र में जो हसल वाला वर्जन था उसके लिए मिले हैं. इनफैक्ट बहुत सारे लिसनर्स भी, जो पुराने लिसनर्स भी हैं, उनको भी हसल वाला वर्जन ज़्यादा पसंद आता है, मतलब जो उसमें चेंजेस थे म्यूज़िक के साथ जो चेंज किया था. बट मोर और लेस लिरिक्स वर द सेम, द इमोशन वाज सेम. हसल में मैंने वो गाना सेम परफॉर्म किया था, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बोल सकता था, ऑफकोर्स फॉर सेंसरशिप. जैसे मैं नदियों में लाशें भी, वो वर्ड नहीं बोल सकता था, ये सिलेबल्स नहीं बोल सकता था. तो मेरे को एडिट करके
नया वर्ड्स लिखना पड़ा और मोल्ड करना पड़ा टीवी के हिसाब से। तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन भी चेंज, एंड हसल वाले वर्जन पे मतलब जब गाना ख़त्म भी होता है तो मैं ये बोलता हूँ रेस्ट इजी रेस्ट इन पीस। तो दिस वाज जो अगेन जो गाने की जेनेसिस है वो ये आई थी कि मैंने सबसे पहले मतलब मेरे दिमाग में मेलोडी आई, उसके बाद ये था कि मेरे दिमाग में था कि एज इन सेपरेशन मैंने भी इस तरीके का सेपरेशन देखा नहीं है पर्सनली, आई हैव नॉट फेल्ट इट बाय गॉड्स ग्रेस, बट ये है कि द एम्बियंस अराउंड मी इन दिल्ली NCR 2021 अप्रैल में was horrific, was something कि मेरे मम्मी पापा दोनों कोविड पॉजिटिव थे उस वक्त, और दिस वाज द सेम फेज जब दवाइयों की लड़ाई हो रही थी, जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे थे, भाई झड़प हो रही है, लोग ट्विटर पे ट्वीट करके मर रहे हैं, माई ऑक्सीजन इज 45, माई ऑक्सीजन इज 35, आई नीड सिलेंडर, और हेल्प आउट करने के लिए लोग नहीं है। आई वॉज लिविंग इन दिस कॉलोनी भाई, वहाँ पे मेरा कमरा जो है बाहर की तरफ होता था, बैल्कनी की तरफ, तो एक रूम में मम्मी आइसोलेटेड थी और एक रूम में पापा आइसोलेटेड थे। मेरे को भी हो गया था कोविड, बट मेरे टेस्ट में नहीं आ रहा था, पता नहीं फॉर सम रीज़न टेस्ट में नेगेटिव ही शो हो रहा था, बट मेरे को सारे सिम्टम्स थे, टेस्ट वेस्ट नहीं आता, बॉडी वीकनेस वगैरह। तो मैं बाहर वाले कमरे में सोता था और लिटरली ऐसा होता था कि बाहर से ना हर 2 घंटे में एम्बुलेंस की आवाज़ निकलती थी, हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में। और लिटरली भाई तब पता नहीं भाई वो फेज हम एज ए ह्यूमन एंटिटी कभी ना देखे, आई होप हमारी सोसाइटी कभी ना देखे, बट दैट फेज हैड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन मी बिकॉज पीपल हैड नो आइडिया भाई कि होगा क्या जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो। प्लस आपके घर पे भी खुद हो रखा है, तो एक मन में डर खुद को भी है। ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा का ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बहुत टचवुड ऐसा हुआ कि बहुत सीरियस उस वक्त एक्सटेंट पे नहीं चला गया, बट दिस वॉज द सेम वेव जिसमें भाई ड्रास्टिकली भाई पूरा हेल्थ सेक्टर हमारा पूरा नीचा चला गया था। लोग एम्स के बाहर इतनी लंबी लाइनें लगी हुई है, लोग सड़कों पे ही मर रहे हैं, एम्बुलेंसेज नहीं है, एंड टू हियर ऑल अराउंड योर सेल्फ भाई उस वक्त आपके मम्मी पापा भी बीमार हैं, एंड आप अपने दोस्तों की फैमिलीज में ऐसी स्टोरी सुन रहे हो। तो देयर दिस इंसिडेंट दैट वन ऑफ माई फ्रेंड शेयर्ड कि भाई एम्बुलेंसेज नहीं थी, एंड उनके सोसाइटी में एन एल्डरली पर्सन डाइड, एंड वो एल्डरली पर्सन जो थे अपनी वाइफ के साथ रहते थे, हस्बैंड वाइफ थे, दे वर लाइक अराउंड 60-65, उनके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले गए थे, तो इंडिया नहीं आ सकते थे, लॉकडाउन और फ्लाइट्स बंद थी उसकी वजह से, तो दे वर लाइक 60-65-70 के थे वो। तो पहले जो बोथ ऑफ देम डाइड, वन मतलब जो एज इन द फीमेल एल्डरली डाइड इन अ हॉस्पिटल, और जो मेल थे वो उनको हॉस्पिटल में नहीं था, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ना घर पे ही लगाया हुआ था सब, तो ही डाइड एट हिज हाउस। तो उस वक्त ऐसा था कि एम्बुलेंस की इतनी शॉर्टेज थी कि एम्बुलेंस नीचे आई, और एम्बुलेंस ना सिर्फ ड्राइवर के साथ आई, कोई वार्डन कुछ भी नहीं था। तो ही सेड कि वार्डन की इतनी शॉर्टेज है, आप ले आओ। तो देवर लाइक कि क्या मतलब कैसे, मतलब वी नीड समवन। तो उन 3-4 लॉन्डों ने दे लिटरली टाइड दैट पर्सन, रैप दैट पर्सन अराउंड अ ब्लैंकेट, और उन्होंने अपने हाथों से उतार के 4th फ्लोर से नीचे डाली एम्बुलेंस में। देन दैट बॉडी गॉट टू द हॉस्पिटल वगैरह फॉर द प्रोसीडिंग्स वगैरह। तो जब मेरे साथ उसने मतलब वो जब ये बता रहा था वो बहुत शॉक था, उसने कभी एक डेड एंटिटी को टच नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम शेयरिंग कि भाई इस गाने का इंसेप्शन इतने डार्क उससे आता है कि मैं बताता ही नहीं लोगों की कहाँ से आता है थॉट, जिसमें बोल देता हूँ कि पैंडेमिक वाले फेज से आता है। उसने जब मेरे से ये शेयर किया तो ही वाज भाई लिटरली शिवरिंग, ही वाज लाइक भाई आई नेवर इमेजिन दैट आई वुड एवर टच अ डेड बॉडी भाई, दैट कि मेरे को ऐसा मंजर देखने को मिलेगा कि भाई आई वुड एनकाउंटर दैट। तो वही मेरे को लगा कि भाई मतलब मेरे को लगता था कि जब वो एल्डरली मेल जो थे वो अपने घर पे थे जब तक, वो क्या सोचते होंगे कि भाई अगर मेरी वाइफ की डेथ हो गई तो क्या है मेरी लाइफ, व्हाट इज देन मी। तो मेरे दिमाग में वही आया कि भाई अगर उनके पर्सपेक्टिव से गाना लिखा जाए तो मैं ये सोचता था कि वो अपनी बैल्कनी में बैठते होंगे, एंड देन ही यूज्ड टू प्रॉब्ली थिंक कि भाई जो मेरे सामने जो स्टार है दैट वुड बी माई वाइफ
if like something happened to me and would be praying to the God looking at the skies वगैरह. तो वहाँ आया कि तारा बन के आंखों के सामने रहना वगैरह, वैसी वाली लाइन आई वो. तो मैंने पूरा उनके पर्सपेक्टिव से लिखना चालू करा. फिर यही डाला कि बहुत गिल्ट होता है जब सेपरेशन होती है, तो गिल्ट होता है कि काश, वो जो वर्ड होता है ना, काश कर दिया होता, कि रिग्रेट आता है. तो उस सेंस में लिखा. तो वो पूरा गाना मैंने ये उनको इमेजिन करते हुए लिखा कि व्हाट मस्ट बी ही फीलिंग दैट, मतलब. और वो ज़्यादा क्लियरली, मतलब मेरे ख्याल से ट्रांसलेट भी हसल वाले वर्जन पे हुआ है. तो अब हसल वाला वर्जन भी सुनना तुम नज़र में, मतलब वो मेरे स्पॉटिफाई पे है, मतलब टॉप 3 पे ही आ जाता है, क्योंकि लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया. तो दैट ट्रांसलेटेड मच क्लियरली इन द हसल वाला वर्जन. तो दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट. वही है, यही है. पर ये बहुत बहुत खूबसूरत गाना है. लाइक वाओ, आई रियली विश कि मैं अपने लाइफ टाइम में कोई ऐसा गाना लिख सकूं जो इतना हैवी इम्पैक्टफुल और इतना एक इमोशन को टच करे यार. नहीं ना, आई हैव टू से दिस ब्रो, लाइक क्योंकि वो टच किया गाना. अब ये बात हम हर किसी गाने को नहीं बोलते ना. तो कुछ गाने होते हैं चुनिंदा जो ऐसे टच कर जाते हैं, लाइक यार भाई ये गाना बहुत प्यारा है. सो इट वाज वन ऑफ दैट सॉन्ग्स. पर a very beautiful song. Well, Thank you. It's been 1 hour and 30 minutes since we are talking, and I think we should call it a day right here. And it was so nice talking to you, bro. I'm really, because I feel you have a lot to say. You still have a lot to say, and I feel कि हमें फिर से एक बार साथ में बैठ के और फिर से एक बार conversation करनी चाहिए. And I'm really looking forward to it. And again, I just have to say thank you so much, bhai. Or before we end this, anything you want to say to the viewers, just go for it. भाई जितने भी व्यूअर्स देख रहे हो, भाई मेरे को बस एक ही चीज़ ही बोली है कि भाई अगर आप किसी आर्टिस्ट को सुनते हो तो उसको सपोर्ट करने के लिए ऑफकोर्स आप उसके गाने शेयर कर सकते हो वगैरह वगैरह. और बाकी चीज़ ये है कि अगर वो आर्टिस्ट अपने लाइव गिग्स करता है तो उसके लाइव गिग्स पे जाया करो भाई, आर्टिस्ट हो गए. इससे एक बहुत अच्छी सिम्फनी बैठेगी, जो कि बीच में ऐसा लग रहा था लॉकडाउन से पहले हो रहा था कि लोग ज़्यादा जा रहे थे. बट ऑफकोर्स भाई बड़े आर्टिस्टों को सपोर्ट करो, उनके भी शोज एंजॉय करो. बट मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे गिग पे आओ, या वो नहीं कह रहा. भाई तुम्हारे आस पड़ोस में जो बंदे रहते हैं ना, उनको बोलो बहनचोद गिग कर, ये ले भाई एयरबीएनबी बुक करवा रहे हैं हम लोग, 20 लौंडे हम ले आएंगे भाई, तू अपना गिग कर, अपने गाने परफॉर्म कर. ऐसी इकोनॉमी बनाओ भाई, कोशिश करो कि हम ये चीज़ कर सके, अपने लेवल पे कर सके. अब बड़े आर्टिस्ट को तो इंटरनेट पे सपोर्ट कर दोगे, हसल 3 आएगा 4 आएगा, वो आर्टिस्ट को भी सपोर्ट टीवी कर देगा, जो भी है उनको जनता मिल जाएगी. आपके आजू बाजू वाले लोग जो हैं उनको सपोर्ट करो भाई, उन लॉन्डो को, उनके शूट्स पे जाओ, बेंचो उनके कैमरा में उनके पीछे खड़े रहो, उनका शूट कैसे करवाना है करवाओ भाई उनका. अगर आप सही में किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहते हो, आपके घर के बाजू में जो लॉन्डा रहता है उसको सपोर्ट करो भाई, वहाँ से स्टार्ट करो यार. Exactly. हाँ, for sure. What a beautiful message, bhai. What a beautiful message. I feel the same. I feel the same. Well, thank you so much again, and it was nice talking to you. I hope to see you again really soon. And tab tak ke liye, just take care, guys, and be happy. That's it.